ग्रुप बच्चा उन दोनों को डिस्कस करेंगे। तो आप पे डाउट है आप लोग एक बार चैट बॉक्स में यू कैन, दिस इज द फर्स्ट क्विज दैट हैज बीन पोस्टेड, you can just ping me the chat, you can just ping me the question numbers, ठीक है, in the chat box if you are having any doubt in any quiz. पहले क्विज डिस्कशन है बेटा, क्विज डिस्कशन के बाद सर क्लास लेंगे आपकी। तो बेटा आप लोगों के क्विज में अगर डाउट्स है जो भी, ठीक है, प्लीज नोट दैट नंबर टू दैट, दिस इज द फर्स्ट क्विज, ऑड फिगर्स के ऊपर जो क्विज था, प्लीज पिंग मी द नंबर्स इन द चैट बॉक्स। ना पहले वाले के ऊपर डाउट है बेटा, पहले वाले में देखो, चलो कुछ डाउट्स तो आ रहे हैं हमारे पास। Okay, in figure 1 we can see that this points are from one of the sides, ठीक है, इसमें भी साइड से इमर्ज कर रहा है, इसमें भी साइड से इमर्ज कर रहा है, इसमें भी साइड से इमर्ज कर रहा है। ओनली पहले वाला जो है इसमें दिस इज इमर्जिंग फ्रॉम अ वर्टेक्स, दैट्स व्हाई द फर्स्ट फिगर इज योर ऑड वन, ठीक है। नंबर 13 पे मूव ऑन करेंगे, ये वाला क्लियर है दिव्यांश? यस मैम। ओके, नंबर 13 पे जा रहे हैं, दोज हु हैव जॉइंड लेट, discussing the quiz of odd numbers, इसके बाद odd figures. After this completion, sir will take over class. तो पहले आप लोग एक बार ये quiz number 1 है, आप इसके रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स है वो आप प्लीज पोस्ट कर दीजिए चैट बॉक्स में, दैट विल बी गुड। ओके, 5 आया हुआ है, 5 पहले कर लेते हैं, उसके बाद 13 करेंगे। 5 में फिगर्स, ओके, 5th वन। ओके बेटा यहाँ पे देखो, ये जो सेमी सर्कल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया गया है, 2 इक्वल क्वार्टर्स में, इवन द स्क्वायर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल्स, इसमें भी इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट किया गया है, बट यहाँ पे फोकस करेंगे ये इक्वल पार्ट्स नहीं है, ये पार्ट और ये पार्ट कंपैरेटिवली आर स्मॉलर देन द रिमेनिंग 2 पार्ट्स, है ना। रिमेनिंग 2 पार्ट से ये जो हमारे ग्रीन शेडेड वाले पार्ट है, दीज आर स्मॉलर, दैट्स व्हाई द फोर्थ ऑप्शन इज नॉट द करेक्ट वन, मींस द ऑड वन आउट, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम मैम 5th इज नॉट हाँ करेक्ट। जी, इसको मिस 5th में भी तो बेटा बेटा 5th में वन बाय वन लास्ट, हाँ जी मैम हाँ it is जी, not पहले आप divided in बताओ। equal parts. It is not divided. नहीं, इट इज इक्वल पार्ट्स, आप देखो इसमें अगर ये मैंने ट्राइंगल बना लिया इसको, ठीक है, इट इज इक्वल पार्ट्स, व्हाई आई एम सेइंग कि आप इसमें देखो ये फिगर ऐसे है, इसमें 2 ट्राइंगल कंसिडर हुए 1 2, इसमें 2 ट्राइंगल कंसिडर हुए 1 2, इसमें 1 2 ट्राइंगल कंसिडर हुए 1 2, है ना। तो ये इक्वल पार्ट्स, आप इसको ज्वाइन करोगे, अगर इसको एज्यूम कर लो तो यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स है, सिमिलरली आपके यहाँ पे भी दूसरे साइड में भी 2 ट्राइंगल्स को उन्होंने बनाया है। आई कैन ड्रॉ दिस फिगर इन अ लार्जर व्यू, अगर आप ऐसे देखोगे, सो दिस इज बेसिकली आपका ये पॉइंट है ऐसे, राइट। तो इसको अगर आप ज्वाइन करोगे वर्टेक्स के साथ, यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स है ना, यहाँ पे भी तो 2 ट्राइंगल्स है, यहाँ पे भी तो 2 ट्राइंगल्स है ना, तो बेसिकली आपका ये वाला पोर्शन जो है ये वाले पोर्शन के साथ इक्वल ही तो हुआ। Okay मैम। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? ओके, Yes. नाउ समवन एल्स वाज स्पीकिंग। हाँ जी बताओ बेटा। मैम इसको हम इसमें खुद से भी कर सकते हैं ना, ये सेमी सर्कल तो 2 साइड है तो 2 में डिवाइडेड है, उन दोनों थर्ड सेकंड और थर्ड में 4 साइड है, 4 में डिवाइडेड है। सर्कल में सिर्फ हम सर्कल को एक ही साइड दे तो नहीं, यू हैव टू 4 में फाइंड डिवाइडेड है। समथिंग, देखो 4 डिवाइडेड है 2, तो वैसे करके आप देखोगे बेटा, तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे 2 साइड्स डिवाइडेड है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो इसमें तो कोई सिमिलैरिटी नहीं, फिर तो आपका 2 और 3 दोनों में आ रहा है, राइट।
फिर कैसे हो पाएगा? वो नहीं हो पाएगा ना वैसे तो। फिर यहाँ पे तो दोनों ऑड वंस आ रहे हैं ना, कि वन भी ऑड वन है एंड 5 भी ऑड वन है, ऐसे तो दोनों ही ऑड वंस हो जाएंगे, है कि नहीं? Divyansh, are you getting my point? Yes, ma'am. But I was saying Okay. that a figure is divided. जैसे मैम वो चार साइड फिगर है तो चार में डिवाइडेड है, ऐसे कह रहा था मैं। वो ट्राइंगल है वो तीन साइडेड है, Divyansh, your तीन में voice is a डिवाइडेड bit है। cracking. बेटा एक बार आप दोबारा Ma'am, रिपीट your कर दो, voice is चार very साइड। low. हेलो, am I audible? Ma'am, it's हेलो। perfectly audible. Yes, ma'am, but ma'am, your Okay. voice is low. अच्छा, ये सबके लिए लो हो रहा है क्या वॉइस? Ma'am, No, it ma'am, is you're okay for perfectly me. audible. Yes, ma'am, it's okay for me. Maybe then you do have someone have internet issues. दिव्यांश, आपकी आवाज मुझे लो आ रही है। दिव्यांश, can you repeat बेटा? Ma'am, he was Okay. saying that like ma'am triangle में 3 sides है वो 3 parts में, and ma'am square और उसमें 4 sides है तो 4 parts में divided है. Okay, okay. But what about the circle? सेमी सर्कल में आप साइड कैसे कंसिडर करोगे? लॉजिक को क्या होगा आपका वहां पे? सेमी सर्कल में आप साइड कैसे कंसिडर करोगे, है ना? तो वो लॉजिक थोड़ा सा कुछ नहीं हो पाएगा। चलो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। 8th वन। इसमें we are having two on the left, one on the right, two on the left, one on the right. Okay, तो in general देखते हैं कि two arrows, half arrows are on the right and one arrow is on the left. In this case, two arrows on the right, left and one on the right. इसमें भी दो लेफ्ट की तरफ है, वन राइट की तरफ है, दो लेफ्ट की तरफ है, एक राइट की तरफ है, एंड इसमें दो राइट की तरफ है, एक लेफ्ट की तरफ है। सो दिस वन, हाउ आई एम डूइंग इट बेटा, बाकी सब में आपके दो हाफ एरोज है, दो हाफ एरोज जो है दैट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड वन जो है वो राइट हैंड साइड पे है, एक्सेप्ट दिस फिगर। इसमें दो जो है राइट हैंड साइड में है, वन जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड में है। Okay, ma'am. ठीक है, और कोई लॉजिक तो यहाँ पे है नहीं इसमें। ओके, we can next move Miss, on. कौन सा order? हाँ जी, क्या पूछ रहे हो आप बेटा? यहाँ पे ऑर्डर का कुछ है नहीं, सिंपली क्योंकि ऑर्डर में देखो हैपेजेड ऑर्डर। ऑड बेटा आपका 5 है, क्योंकि बाकी सारे फिगर्स में दो लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट की तरफ डायरेक्टेड है एंड वन राइट की तरफ डायरेक्टेड है। आप चेक करो, इसमें दो लेफ्ट की तरफ है, एक वन जो है राइट की तरफ है, दो लेफ्ट की तरफ है, वन राइट की तरफ है, दो लेफ्ट की तरफ है और वन राइट की तरफ है, Ma'am, I एक्सेप्ट have द a लास्ट doubt. फिगर। हाँ जी बेटा। मैम, इसी क्वेश्चन में एक और 2 भी हो सकता है ऑड वन फिगर, क्योंकि जो दो एक साइड की तरफ फेस्ड है उन सबके बीच में कम से कम एक का गैप है, लेकिन 2 में हर जरा सा भी गैप नहीं है। दो सेम साइडेड फेस में यहाँ पे एक गैप है, दो सेम साइडेड फेस में, दो सेम साइडेड फेस में एक ही गैप नहीं है। नहीं, हाँ जी मैं देख रही हूँ। अच्छा, फिर आपका ये वाला जो है दो सेम, बेसिकली अगर आप जो लॉजिक बोल रहे हो दो सेम साइडेड के बीच में जो आपका गैपिंग है दैट इज ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, बट ये चीज यहाँ पे भी तो वायलेट हो रही है, यहाँ पे भी वायलेट हो रही है ये चीज, क्योंकि यहाँ पे दो सेम साइडेड के बीच में, यहाँ पे दो सेम साइडेड के बीच में यू आर हैविंग वन एरो नॉट अ स्ट्रेट लाइन, और वो चीज यहाँ पे भी वायलेट हो रही है, दोनों जगह पे वो चीज वायलेट हो रही है। समझ में आया? कभी अगर आपके लॉजिक के अकॉर्डिंगली दो ऑड फिगर्स आ रहे हैं तो दैट मीन्स योर लॉजिक इज रॉन्ग, मतलब यू हैव टू गो फॉर सम अदर लॉजिक, दैट्स इट। आपने जो लॉजिक दिया वो भी बिल्कुल, यहाँ पे तीनों फिगर्स उसमें एडमिट कर रहे हैं कि दो जो हमारे है उसके बीच में मिनिमम एटलीस्ट वन लाइन है स्ट्रेट। ठीक है, इसमें वन लाइन है, इसमें दो लाइंस है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक एरोड लाइंस है। इसमें भी अगर दो, इसमें भी देखो एक स्ट्रेट लाइन है, एक एरोड लाइन है, वो लॉजिक कुछ आपका सब में अग्रीएबल नहीं है ना।
सब में तो अग्रीएबल नहीं हो रहा है ना, यस मैम। ठीक है, तो हर किसी फिगर में वो अग्रीएबल में होना चाहिए। चलो, नाउ द नेक्स्ट वन is number 13th. अब देखो ये वाला थोड़ा सा आई थिंक सर ने ये ग्रुप में भी बताया होगा आप लोगों को। इसमें दो कॉन्सेप्ट लग सकता है, एक तो जनरली कि बेसिकली ओपन एंड क्लोज्ड फिगर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है, इसमें दो आंसर हो सकता है। Yes. एक तो ओनली वन क्लोज्ड फिगर यू हैव एंड ऑल द रेस्ट आर ओपन फिगर्स। Yes. बट एक जो दूसरा लॉजिक है बेटा, आप यहाँ पे 3 लाइन सेगमेंट्स यूज कर रहे हो, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 3, तो बेसिकली इसमें दो आंसर होने चाहिए। बट अगर आप मेरी बात मानोगे तो बेटा अगर ऐसा सिचुएशन होता है, यू प्लीज गो फॉर दैट काउंटिंग वन, ठीक है। ये काउंटिंग वाले पे आप अगर बाई चांस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स जिसमें आपको लग रहा है कि दोनों लॉजिक सेटिस्फाइंग है, प्लीज गो फॉर द काउंटिंग वन। व्हाई आई एम सेइंग इज बिकॉज क्लोज्ड कॉन्सेप्ट वाला बेटा आपके ज्योमेट्री से आ रहा है एंड दिस इज एनालॉजी। यहाँ पे आपका नॉन वर्बल पार्ट में ज्योमेट्री का यूसेज बहुत कम है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आप बोल सकते हो कि मैम 3 भी है 4 भी है, वो तो जेनिथ का एग्जाम है, आप यहाँ पे दोनों आंसर एक्सेप्टेबल है। बट मेन पेपर में इफ यू सी, यू प्लीज गो फॉर दिस काउंटिंग पर्पस कि यहाँ पे 3 लाइन्स है, यहाँ पे सब में 3 है एंड दिस वन इज 4। एक ऐसा सेम क्वेश्चन आई थिंक अल्फाबेट्स का भी आता है कि मैम मैंने तभी पूछा था क्योंकि थर्ड वाला जो है मैम वो कॉलगन है मैम, बाकी सारे मैम क्लोज भी नहीं आ रहा है, इसलिए मैम। हाँ जी, हाँ जी, मुझे समझ में आ गया आपका कॉन्सेप्ट एकदम 100%, दिस इज ट्रू, 100% यू आर एकदम करेक्ट हो आप। बट द फैक्ट इज यहाँ पे आप दो आंसर्स के लिए देखो, आप यहाँ पे दो आंसर्स कर नहीं सकते हो। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं तो आया होगा, ये क्वेश्चन जहाँ पे भी आया होगा इसका जो नॉर्मल आंसर होता है, ये दे ऑलवेज प्रेफर फॉर द लाइन सेगमेंट्स, दे आर गोइंग फॉर द लाइन सेगमेंट्स कि यहाँ पे 3 लाइन सेगमेंट है और इसमें बस 4 लाइन सेगमेंट है। तो अगर आप वेटेज देखोगे तो आई मतलब आपको ये वाला करेक्ट करना चाहिए, ठीक है। बट योर लॉजिक इज कम्प्लीटली करेक्ट, 3 इज ऑल्सो करेक्ट, 4 इज ऑल्सो करेक्ट, बट पेपर में दे आर चूजिंग 4, ठीक है। मैं आपको उनकी टेंडेंसी बता रही हूँ कि बेसिकली वो लोग जब पेपर सेट करते हैं उनकी टेंडेंसी कौन सी तरफ होते हैं, दे अवॉइड समथिंग दैट इज रिलेटेड टू ज्योमेट्री एंड ऑल, ठीक है। वो बस लॉजिक के ऊपर क्रिएट ज्यादा फोकस करते हैं, क्लियर है? यस मैम। ओके ओके, चलो 9th में देखते हैं। There are, this is this way, this is the lines are facing this way and this way, opposite direction, opposite direction, opposite direction, okay। So बेटा यहाँ पे जो concept है यार, आप यहाँ पे लाइंस देखो, ये जो लाइंस है ना ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस्ड है, यहाँ पे भी ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस्ड है, यहाँ पे भी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सिर्फ ये वाला जो केस है, दे आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो ये वाला जो आपका फिगर होगा दैट इज फोर्थ फिगर, दैट इज रॉन्ग, या तो ऑड वन आउट आप कह सकते हो, ठीक है। एनी मोर डाउट्स फ्रॉम दिस फर्स्ट क्विज? No. No, no, no. Okay, very good. Ma'am, can you scroll it down? I cannot remember the question. चलो बस वेट अ सेकेंड, है ना। आई एम स्क्रोलिंग डाउन फ्रॉम हियर, यहाँ तक तो किया था, आप देखो कौन सा क्वेश्चन है। Ma'am, 15. 15th है? Yes, ma'am, 15. ओके, सो हियर वी आर इन द 15th वन। क्या कहा गया है?
रोटेट हो रहा है ये तो। ओके लेट्स सी, आई थिंक दिस वन इज रोटेटेड, तो ये सेम फिगर आएगा यहाँ पे। नो दिस इज, वेट अ सेकेंड, ये आपका सेंटर से रोटेट हो रहा है। ये भी Ma'am, I रोटेट हो think रहा it है। should be the fifth one. It should be the fifth. इसमें डिस्टेंस तो से देखो ये 90 डिग्री है, ये आपका दोनों 90 डिग्री हो रहा है, ये ऑब्ट्यूस एंगल दोनों 90 डिग्री हो रहा है। एक नहीं, इट शुड बी, वेट अ सेकंड, इसमें रोटेट तो हो रहा है। ये इसको अगर ऐसे हमने क्लॉकवाइज रोटेट किया तो ये फिगर आएगा, ठीक है। एंड ये वाला फिगर, ओके ये वाला फिगर नहीं है बेटा। एक बात देखो, यहाँ पे ये जो सारे फिगर्स है, ये जो पीछे वाले फिगर्स है ना, ये रोटेट करने पे सेम फिगर आ रहा है। कैसे, ये देखो, ये वाला अगर आप इसको, ये वाले फिगर को, ठीक है, सेकेंड वाले फिगर को आप क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो ये वाला फिगर आएगा। इसको अगर आप दोबारा से क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो ये वाला फिगर आ रहा है। बट इसमें अगर आप इसको क्लॉकवाइज नहीं हो रहा है ना, वैसे इसको अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो ना तो सेकेंड वाला फिगर नहीं आ रहा है। फर्स्ट वाले फिगर को अगर आप, वेट अ सेकेंड, यस लुक ऑब्जर्व दिस फिगर हियर, अगर मैंने सेकेंड फिगर को क्लॉकवाइज रोटेट किया तो मेरा थर्ड फिगर आएगा, ठीक है। ऑलराइट, अगर मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया 90 डिग्री से तो ये आपका फोर्थ फिगर आ रहा है। इसको दोबारा से अगर आप यहाँ पे इसको भी अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो तो आपका फिफ्थ फिगर आ रहा है। बट हियर द फर्स्ट वन, इसको अगर आप रोटेट करोगे, आप देखो इसको किसी भी तरीके से रोटेट कर रहे हो तो आपका कोई भी फिगर नहीं आ रहा है, ये कुछ आपका ऐसे आ जाएगा। सेकंड वाली फिगर आ तो रही है। सेकेंड वाली फिगर रोटेट करने पे कहाँ पे आ रही है बेटा, मुझे तो नहीं लग रहा आ रही है। ये 90 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री पे है। अगर आपने रोटेट किया हो रही बेटा है तो ये ऐसे फिगर आए। हाँ जी, आपको मैं एक बार फिगर हल्का सा रफली ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। अगर ये रोटेट हो रहा है, ठीक है, आप सेकेंड वाली फिगर में देखो तो बेसिकली इसको रोटेट किया गया है तो ये ऊपर आ रहा है, ये चीज आपका नीचे की तरफ ऐसे आ रहा है, ठीक है। और ये जो लाइन है ये आपका सीधा जाना चाहिए था और ये जो लाइन है ये ऐसे आना चाहिए था। तो फिगर आपको ऐसे सिमिलर लग रही है, पर ये जो आपका पेटल है ना, ये पेटल आपका स्लांट हो गया है, ये वाला पेटल। ये रोटेट आपको लग रहा है ओनली बिकॉज क्योंकि ये ऊपर वाला पेटल जो है ये आपका सेम प्लेस पे है, ये वाला सेम प्लेस पे है, पर ये दोनों देखो, ये दोनों आपके सेम प्लेस पे नहीं है, ये इन्होंने अपनी जगह बदल ली है, ठीक है। तो ये नहीं रोटेट हो रही है बेटा, फर्स्ट वाला इज नॉट बीन रोटेटेड इनटू द सेकंड वन, द फर्स्ट वन विल बी द आंसर, ऑल द रेस्ट आर बीन रोटेटेड इनटू द अदर फिगर्स। आप खुद ही इसको ड्रॉ करो ना, रिमेंडिंग आप इसको देखो, अगर आपने इसको रोटेट किया तो ये कह रहा है कि ये वाला साइड आना चाहिए, राइट, ये वाला आएगा या तो ये वाला आएगा। अगर ये वाला साइड आपने रोटेट ऐसे किया तो ये ऐसे आना चाहिए, ये ऐसे आना चाहिए और 90 डिग्री यहाँ पे आना चाहिए और ये ऐसे आना चाहिए। अगर आप इसको क्लॉकवाइज इसको रोटेट करके यहाँ पे ला रहे हो तो, अगर आपने इस पॉइंट को रोटेट करके यहाँ पे लाया तो फिगर ऐसे दिखनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपने इस पॉइंट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके इसको ऊपर की तरफ ला रहे हो तो कैसा फिगर होना चाहिए, एक पेटल यहाँ पे, एक पेटल यहाँ पे, एक पेटल नीचे और दूसरा पेटल नीचे। तो दोनों की तरफ आप बताओ, ये दोनों फिगर्स तो आ ही नहीं रहे हमारे, ये दोनों फिगर्स आ रहे हैं क्या? हेलो, नो मैम नहीं आ रहे। नहीं आ रहे ना, चलो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर
6 and चलो 6th वाले पे आते हैं। सिक्स्थ वाले पे okay, if I try to rotate this one, okay, 4 को अगर फोर्थ फिगर को अगर हमने थोड़ा सा लेफ्ट में या तो क्लॉकवाइज रोटेट किया तो फिफ्थ फिगर आ रहा है हमारे पास। तो ये वाला रोटेशन हो रहा है फोर्थ एंड फिफ्थ में, ठीक है। तो फोर्थ एंड फिफ्थ में रोटेशन ठीक है। तो अगर आप फोर्थ फिगर को थोड़ा सा क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो आपका फिफ्थ वाला फिगर आ जाएगा। कमिंग टू 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 में भी यू हैव टू सी कि कौन सा रोटेशन मेंटेन कर रहा है और कोई भी एक फिगर होगा जो रोटेशन मेंटेन नहीं करेगा। लेट्स सी दैट। ओके, अगर 3 को रोटेट करते हैं तो बेसिकली आपका ये वाला फिगर ऐसे आना चाहिए, ठीक है। ओके, 3 रोटेट करा तो ये वाला ऐसे आना चाहिए था, नहीं हो रहा है 2 में। एंड अगर हम 1 को रोटेट करेंगे तो 3 में, वेट अ मैम सेकेंड, ये रोटेशन वाले में मैम प्रॉब्लम रहती है मैम, इसमें पूरा समझ नहीं आता। बेटा इसमें देखो थोड़ा सा आपको पेशेंस लेके करना पड़ेगा। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप इसको ड्रॉ करो। ड्रॉ करना तो आपके पास चॉइस नहीं है ना, आपको थोड़ा सा पेशेंटली इस फिगर को ऑब्जर्वेंस इज दी ओनली वे। या तो आप सिंपली ड्रॉ करो। ये वाला देखो, जैसे बेटा ये वाला फोर्थ एंड फिफ्थ वाला इजी रोटेशन है, आपने उसको देखो सिंपली ये वाला पार्ट, इसमें देखो उसने क्या किया है, जिसमें दो तरफ है ना ये दो वाले, इसको उसने खींच के इस ऐसे कर दिया है। तो फोर्थ एंड फिफ्थ में आपका रोटेशन हो रहा है, ये कंफर्म आप, तो ये आपके लिस्ट से बाहर चला गया फिलहाल के लिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे फॉलो करोगे। 1 Okay, and 3 अगर are आप same. 1 and 3 आर ऑलमोस्ट नॉट सेम। आप इसको 1 को 180 डिग्री रोटेट कर दो, ठीक है। 1 को पूरा 180 डिग्री रोटेट कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका, कुछ ऐसे फिगर आएगा आपका। ये आपका, ये देखो ये आपका जो है ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। देखो वेट अ सेकेंड, ये आपका ऐसे फिगर आ जाएगा, ठीक है। एंड ये आपका नीचे की तरफ आ जाएगा। एंड वेट अ मिनट, एंड ये आपका ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो दिस फिगर इज वेयर, दिस फिगर इज इन 3, दिस फिगर इज इन 3। इसको अगर 180 रोटेट कर रहे तो। एंड 2 में क्या दिक्कत है, 2 में नहीं, 2 में नहीं हो पाएगा बेटा, 2 में रोटेशन नहीं हो पाएगा। 2 वाला रोटेट नहीं हो रहा है। 1 and 3 आर द सेम, 4 and 5 आर द सेम, 2 इज नॉट द सेम। रोटेशन वाला इज ओनली अबाउट ऑब्जर्वेंस। देखो आपने यहाँ पे रोटेट करके देख लिया कि या अगर आप 1 को रोटेट करोगे तो आपका 5 3 में आ जाएगा, 4 को रोटेट करोगे तो 5 आ रहा है। तो बेसिकली आपका 2 जो है वो 1 आउट हो रहा है, ठीक है। Yes ma'am, and ma'am I have one more 7th also ma'am, can you सेवेंथ वाला तो वो हो तो जाएगा, पर मैम मेरे पास एक और रीजन है उसको सॉल्व करने के लिए। एक और रीजन कौन सा है बताओ। मैम यहाँ पे मैम जो आंसर लिखा था मैम वो लिखा था सेकंड मैम, क्योंकि बाकी सारे 5 एरोज हैं मैम, ये 4 है 2 वाला मैम। पर बिल्कुल। अगर मैम 5th में मैम एक एरो जो है मैम, सारे एरोज जो है वो लाइन पे आते हैं और बाकी सब में एक एरो छूटा हुआ है जो लाइन में नहीं आता, मतलब उसमें लाइन नहीं आती बीच में। चलो आई एम टेलिंग यू समथिंग, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये लगातार है
तो बेसिकली बाकी सबको सेम पैटर्न में होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें 3 एरोज एक साथ है, इसमें 3 एरोज एक साथ है, इसमें 3 एरोज है, बट व्हाट अबाउट द रिमेनिंग वन? इसमें आपका 2 एरोज एक साथ है, इसमें भी आपके 2 एरोज एक साथ है ना, ये आपको एक एरो को पीछे छोड़ रहा है, ये आपके एक एरो को आगे छोड़ रहा है, तो कोई लिंक नहीं है। आप नहीं जो मैम, कॉन्सेप्ट बता रहे हो उसमें कोई लिंक नहीं है, सेम पैटर्न नहीं है कोई। यहाँ पे एक एरो ऊपर है, बाकी 3 साथ में है, यहाँ पे 3 साथ में है, 2 अलग है, यहाँ पे 4 साथ में है, एक अलग है, 2 साथ में है, एक अलग अलग है। कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या? कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। मैम मैं दूसरी चीज कहना चाह रही थी। हाँ जी, तो ये पैटर्न नहीं है ना, अगर पैटर्न नहीं है तो आप लिंक नहीं कर पाओगे। पैटर्न इज Yes, ma'am. इम्पोर्टेंट, पैटर्न से आप इसको लिंक ही नहीं कर पाओगे फिर। यस मैम, मेरा कहने का मतलब था कि मैम 5th वाले में मैम जो लास्ट में अगर हम सारे, तो मैम उसमें एक वाई की तरह एरो बना हुआ है जिसपे बीच में लाइन नहीं है, बाकी सारे जो एरोज हैं वो लाइन पे हैं। और मैम 5th है जिसमें एक ही लाइन पे बहुत सारे एरोज हैं और वो अलग से मतलब एरो नहीं है बट इसमें। हाँ जी, बट यहाँ पे आप जो बता रहे हो, हाँ जी हाँ जी, एक मिनट, 1 सेकेंड बेटा, 1 सेकेंड। आप जो यहाँ पे बीच में स्पेस की बात बता रहे हो ना, स्पेस वाली बात आई एम नॉट टेकिंग इट, बिकॉज ये स्पेस जो है कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे जो सेग्रीगेशन है 4 and 1 का सेग्रीगेशन है, यहाँ पे सेग्रीगेशन 2 and 3 का सेग्रीगेशन है। ये एरो एंड पे है। यस मैम, मैं हाँ उसी की जी, बात कर रहा हूँ। मैम एंड में जो एरो है, मैम पहले वाले में जो हाँ, लास्ट में हाँ, मैम वी सा एरो बना हुआ है, मैम उसमें बीच में उन्होंने एक लाइन नहीं डाली हुई। इसमें बता रहे हो ना? यस मैम, मैम इसमें जो लास्ट में है मैम वो वी नहीं बना हुआ, सारे जो है एरोज वो एक ही लाइन पे आते हैं। कहने का मतलब मैम कि लास्ट में जैसे बाकी सब में 1 2 3 4 में लास्ट में जो आता है। अच्छा, यस मैम। वो लास्ट वाला नहीं बना हुआ है, लास्ट में इसको स्पेस देके नहीं बना हुआ है, राइट? ऐसे। यस मैम। ओहो, हाँ जी, नहीं, अगर आप ऐसे देखोगे ना, जिसकी वेटेज ज्यादा है, मतलब जैसे ये 4 and 5 एरोज वाला, ये वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है? ये वाला स्ट्रॉन्ग इसलिए है बेटा क्योंकि सारे में 5 है, काउंटिंग में एक में बस 5 नहीं है, वो ये वाला है। और आप जो एक लॉजिक बता रहे हो, एक और क्या है बताओ? हाँ, तो मैम यही क्या? वो भी बोल रही है बेटा, बट उसने बोला कि इसमें कोई लाइंस नहीं है, बट वो नहीं नहीं नहीं, वो आप वो वाला लॉजिक ले ही नहीं सकते हो। एनालॉगी में, नॉन वर्बल में बेसिकली लॉजिक क्या लगता है, या तो दे आर रोटेटिंग समथिंग, सबसे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके रोटेशन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट शेडिंग के ऊपर आता है। द थर्ड थिंग इज ऑन काउंटिंग, ठीक है बेटा, ये सारी चीजें सब इंपॉर्टेंट है, शेडिंग, रोटेशन, काउंटिंग। ये जो आप लॉजिक बता रहे हो कि मैम इसके नीचे में एरोस की तरह नहीं है, ये आपका थोड़ा सा लॉजिक, आपका थोड़ा सा इसका वेटेज जो है कम है। समझ रहे हो आप मेरे पॉइंट को? नॉन वर्बल एनालॉगी इज ऑन मेनली रोटेशन, शेडिंग, काउंटिंग ऑफ लाइंस। या तो आप यहाँ पे काउंटिंग ऑफ नंबर्स नहीं होते, काउंटिंग ऑफ लाइंस होते हैं, या तो डायरेक्शन। ये जो चीजें है ना, इसके ऊपर मेनली फोकस करोगे। आपने जो यहाँ पे लॉजिक कहा, दैट लॉजिक इज, I cannot neglect that logic, but yes, that logic cannot be taken as a strong point. आप समझ रहे हो जो मेरी बात? क्योंकि बेटा आप यहाँ पे एक तो अगर आप गैप की बात करोगे, गैप का यहाँ पे कोई भी किसी भी गैप आपका सेम नहीं रह रहा है कि 3 4 एरो एक साथ एक अलग। ये सेम तब होता अगर आप इसमें भी अगर उन्होंने 2 या 3 एरो को एक साथ बना दिया होता और तीसरे एरो को दूर बना दिया होता, ठीक है। बट द फैक्ट इज, तो फिर आप ऐसे बोल सकते थे कि हर किसी में एक एरो जो है वो सेपरेटेड है, बट ये पार्ट आप सबके लिए कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते हो, क्योंकि इसमें देखो सारे ही एरो सेपरेटेड है, बस 2 साथ में है, ठीक है। तो वो पॉइंट थोड़ा सा आपका वेग है, मतलब थोड़ा सा नॉट स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। गॉट माई पॉइंट बेटा? यस मैम, थैंक यू मैम। ठीक है। 25th, अच्छा 25th तो मिरर इमेज है बेटा। यहाँ से अगर आपने मिरर बना दिया तो एक दूसरे का मिरर इमेज है, ये भी मिरर इमेज है, बीच में से मिरर जा रहा है, ये भी मिरर इमेज है। ये वाला मिरर इमेज नहीं है जो थर्ड में बैठा हुआ है,
सो थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। Yes. चलो वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्विज, है ना। नेक्स्ट क्विज आपका नेक्स्ट फिगर क्या आएगा उसके ऊपर था। ओके 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 ओके, नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्विज। आई एम गिविंग यू टाइम बेटा, फटाफट से आप एक बार वो नोट डाउन कर दो, कौन से क्वेश्चंस में आप लोग को डाउट है, वो वाले क्वेश्चंस, है ना। सिक्स्थ वन, ओके। इस फिगर से इस फिगर तक की जर्नी में आपका ये जो एम्प्टी लीफ है ये पहले 90 डिग्री घूमा फिर 45 डिग्री घूमा, राइट। दैट मीन आप यहाँ पे अज्यूम कर सकते हो कि जो आपका एम्प्टी लीफ है यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आ गया, तो ये एम्प्टी वाला जो लीफ है आपका, एम्प्टी लीफ को आई कैन राइट दैट इट हैज रोटेटेड 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द हाफ शेडेड वन, तो ये आपका एक बार 90 पे आ रहा है, 135 डिग्री पे आ रहा है, ओके। ये जो हाफ शेडेड आपका है, हाफ शेडेड वन वाला बेटा, ये 135 डिग्री आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये दोनों फिगर्स में है। तो यहाँ पे भी सेम रोटेशन करके हम लोग चेक करते हैं ना, एम्प्टी लीफ को हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज में 135 कराएंगे। दैट मीन्स ये यहाँ पे आएगा या तो कॉर्नर में रहेगा, कॉर्नर में कहाँ पे है, 3 और 4 में है, तो 3 4 में से कोई एक आएगा, ठीक है। हाफ शेडेड कहाँ पे होगा बेटा, 135 एंटी क्लॉकवाइज, हाफ शेडेड यहाँ पे है, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे आएगा है, और ये सीधा जाएगा, तो ये सीधा जा रहा है, दैट मीन्स द 3/3 वन। क्लियर है रघुवंश, मैंने रोटेशन पे फोकस किया है इस पे, यस मैम। ठीक है। और कोई डाउट्स नहीं है बेटा, बस एक ही क्वेश्चन में डाउट है। I have not got any more questions, so if it is so, let me know please. Miss, I have a doubt in 13. 13 या 14? Miss, 13. 13th में, हाँ जी 13th में, ओके। देखो बेटा, ये आपका पहले तो रोटेट हो रहा है, कितना, ये आपका राइट में रोटेट हो गया है, ठीक है। एंड जो खाली था ये शेडेड पोर्शन में चेंज हो गया है, एंड रोटेशन के साथ क्या हुआ है, ये आपका जो है बेटा ये दूसरी तरफ शिफ्ट कर गया है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको हम रोटेट कराते हैं, ठीक है। ये आपका राइट में रोटेट हुआ है, तो बेसिकली इसको आप राइट में रोटेट ना करा के उतनी ही प्लेस लेफ्ट में रोटेट करा रहे हो। क्यों लेफ्ट में करा रहे हैं, क्योंकि राइट वाला फिगर यहाँ पे एक भी नहीं है, तो ऑब्वियसली आप ये लेफ्ट में रोटेट हो रहा है, ये लेफ्ट में रोटेट हो रहा है, तो सेम आपका जाएगा, ये आपका नॉन शेडेड से शेडेड पे गया है, तो ये शेडेड से नॉन शेडेड पे जाएगा। सो बेसिकली 1 और 3, बट आपका ये जो पार्ट है ये ट्रांसफर होके यहाँ आ जाएगा, दैट मीन्स ये वाला फिगर, ठीक है। क्लियर है बेटा। 14, ओके। सर्कल जो है जो लास्ट में था वो बाहर आ गया, तो बेसिकली यहाँ पे ट्राइंगल जो है वो बाहर आ जाएगा, जो बीच में था वो ऊपर चला गया, बीच में तो सर्कल था वो ऊपर चला गया, और नीचे वाला शेप नीचे आ जाएगा जो लास्ट में फर्स्ट में था, तो ये वाला कहाँ पे आ रहा है, दैट इज अवर थर्ड वन, ठीक है दिव्यांश।
Yes, ma'am. Okay. Any more doubts? No more doubts? No, ma'am. So ठीक है फिर तो इसको क्लोज अप करते हैं अभी. You just wait for 5 minutes. Sir will join the class and take your class. ठीक है? Just 5 minutes का break है. फिर sir will take it. ठीक है? Okay, ma'am. Okay. Good evening, sir. 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 Namaskar, sir. Sir, you are muted. Anji, just join me. Okay. Good evening, sir. Good evening. भाई congratulations है ना जिन सबका सिलेक्शन हुआ है. So that's an excellent performance. 10 students getting selected is a big number. And I know all of you worked hard. But overall, I think this year there was a sudden change in pattern. And math session was something which we started in the end. So this year I've changed slightly. एक तो I have invited class 8 also to attend the math session. So they are prepared beforehand. But of course, I'll expect class 8 not to cause any disturbance in the preparation of class 9th and 10th. Okay. So 10th class, you'll have to work 10 times more than what 9th class will be working. So unke paas 9th class ke paas 500 seats are there for selection. 10th class 80 seats will be there for NTSC stage 1. Okay? So you'll have to improve your rank, and in that improvement, scope of improvement, so I've evaluated math ka score jo hai, that has to be 90 plus, and SAT score has to be 80 plus. Okay? That's the minimum requirement. So SAT में 80 plus means you'll have to work a lot on SST also. You can't just ignore SST. And science. So what I'm planning is I'll start posting the Socrates quiz for some other 9th class chapters. हाँ जी, थैंक यू पार्थ. बेटा दैट वाज नॉट ओनली माय एफर्ट है ना. आई एंजॉय टीचिंग. आप मुझसे पूछेंगे तो आई जस्ट लव टीचिंग. और उस टीचिंग में if I'm asked to teach for NTSC, GSTC student, तो all of you are selected bright student है ना. तो उसमें एक flow में और मजा आता है. So what is fun? Fun is not for me. Fun is not sitting in front of TV and having chips and cold drink. And I can spend maybe 2 or 3 days or a week like that. But I love teaching, and teaching I can spend full life. So when I quit my job, I was earning 6 lakh a month, and that's no tax, zero tax. But my heart is always there in teaching. So that's one thing. Thank you so much. हाँ जी, you had put great effort. So अभी थोड़ा सा हम और effort डालेंगे. And personally, if you ask me, destination is not that important. As important is journey.
अगर आपका रिजल्ट आता है बहुत अच्छा आता है, दैट्स रियली गुड, बट पार्ट इज आपने जो 1 ईयर प्रिपरेशन की है ना, यू शुड एंजॉय दैट। उस प्रिपरेशन में जो कंपटीशन है, उसमें जो लर्निंग है, यू शुड एंजॉय दैट थिंग मोर। ठीक है, सो अगर आप जब तक एंजॉयमेंट वाला चीज नहीं लेकर आएंगे स्टडीज में, तो वो रिजल्ट, वो आउटपुट भी नहीं मिलेंगे। और आउटपुट जो है फॉर एवरीवन इट इज इन डिफरेंट वेज, है ना। एक जो वन ऑफ द मीन इज कि यू आर गेटिंग अ रैंक इन द एग्जाम, दैट इज वन ऑफ द मीन, but there are other ways output are getting, है ना, that is it's making, आप जब लॉजिकल रीजनिंग कर रहे हैं, मैथ कर रहे हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा स्टडीज कर रहे हैं, तो स्टडीज मेक्स यू स्मार्ट एंड मच बेटर टू हैंडल द डाइवर्सिटीज इन द फ्यूचर। आप लाइफ में जो भी अगर एडवर्सिटीज फेस करेंगे या कभी डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्ड होगी रिलेटेड टू प्रैक्टिकल लाइफ, these studies have already given insufficient exercise to your brain to handle that। ठीक है, सो प्लीज, है ना, आप, आई एम नॉट फोर्सिंग एनीथिंग, बट स्टिल एट पॉइंट इफ आई फाइंड कि आप में से आई हैव मेड अ सेपरेट ग्रुप नाउ, MVPP was always separate, but 8 separate and 10th NTSC is separate, so I've already removed students, you know, who are bright, है ना, Advik, Rehan, but not putting effort, I'm not interested, है ना, क्योंकि ब्राइटनेस जो है ना वो हैज नथिंग टू डू विद द रिजल्ट। अगर आप थोड़ा सा वर्क नहीं करेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू सक्सीड इन लाइफ एंड इन एग्जाम। सो इफ आई एम पोस्टिंग Socrative, results are getting posted, I am monitoring how many questions you are attempting, कितना हार्ड से आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट फटाफट अटेम्प्ट करते हैं एंड दे डोंट स्कोर, they score 28%, 20%। now I can make out, भाई अगर इतना तो मैं हिट एंड ट्रायल से करूंगा तो प्रोबेबिलिटी बोल रही है 25% स्कोर आएगा, इसका मतलब आपने अटेम्प्ट किया ही नहीं है ढंग से, है ना। स्कोर लेस देन 50%, send me a message to attempt again, otherwise I will take it as if you have not attempted the quiz। anytime you feel ki I am very well versed in a particular quiz, I'm okay, send me a message, sir I am comfortable in this concept, mirror image, water image, I don't want to waste time on it, I'll accept that, you know, logically that's okay with me, bhai aapne nahi karna hai, theek hai, but no message and not attempting। so believe me, I don't charge anything extra for NTSC preparation। जब मैं फीस कलेक्ट करता हूँ तो NTSC preparation की कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है। sole reason is that the students can attend the class at my discretion। ठीक है, so you, if you ask me how many are going to get selected, I'll put a bet for maximum 4 or 5। ठीक है, so I don't mind in the end to teach only 5 students if I feel they are putting the right effort। ठीक है, so please start putting efforts, है ना, जो efforts required हैं for the right result, you'll have to put that effort। हाँ जी, anyone any doubt in this? सर स्टार्ट कैसे करें, मतलब पढ़ना? ओके, पढ़ना स्टार्ट कैसे करें, तो बेटा मतलब जैसे पहले CBSE खत्म करेगा? नहीं, देखो ऐसा कुछ नहीं होता कि आप पहले CBSE खत्म करें, है ना, लेकिन ऑफ कोर्स CBSE 10 CBSE का जो पार्ट है साइंस में अगर आप पूछेंगे तो 25 मार्क्स 10th का आता है, 15 मार्क्स जो है वो 9th का आता है। ठीक है, सो यू हैव टू पुट फुल एफर्ट्स फॉर द CBSE, प्लस एट द सेम टाइम यू हैव टू पुट एफर्ट्स फॉर द मैथ ऑल्सो। तो मैथ की मैंने आपको बुक जो है फॉरवर्ड की है, सो आई विल सेंड, अभी ऑफिस जो है वो मंडे से खुल रहा है ना, सो आई विल पोस्ट पास्ट ईयर NTSC पेपर, तो उनके आप जो है मैथ के क्वेश्चन ट्राई करें और सेट के क्वेश्चन, स्पेशली मैथ्स के क्वेश्चंस का आप थोड़ा लेवल चेक करें। सर आई हैड अ क्वेश्चन कि सर हमें जैसे मेरे पास एक तो NCERT है करने के लिए और दूसरी एक्स्ट्रा बुक्स हैं कुछ, तो व्हाट शुड आई प्रेफर, मतलब वो एक्स्ट्रा बुक्स थोड़ी सी हायर लेवल पे और कोर्स अलग है उसका थोड़ा सा। कि कौन सी एक्स्ट्रा बुक्स है बेटा? सर ये पियर्सन की है, IIT आई फाउंडेशन। विल सजेस्ट, हाँ IIT पियर्सन बेटा वो ऑर्डर वाइज उसमें नहीं है ना, यस तो सर। अगर आप CBSE के लेवल पर देखेंगे
तो सर लखमीर सिंह। नो 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 नो, आप पहले आप इंस्टीट्यूट से जो है बुक्स कलेक्ट कर लें जैनी ट्यूटोरियल की, और इफ यू हैव गॉन थ्रू इट थोरोली तो यू विल फाइंड इट हैज गॉट मोर देन सफिशिएंट मटेरियल एंड क्वेश्चंस आर देयर, ठीक है। और इन एडिशन इफ यू आर लुकिंग देन आई विल सजेस्ट सिंप्लीफाइड फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऑफ दिनेश पब्लिकेशन, दैट इज रिलेटिवली बेटर। लक्ष्मी सिंह इज वन ऑफ द वर्स्ट बुक है ना, स्टोरी राइटिंग, कंटेंट बढ़ाया हुआ है बट मटेरियल नहीं है उसमें ढंग का। सर मैं क्या करता हूँ, पहले एनसीईआरटी फिर आपके नोट्स, फिर लखमीर सिंह के क्वेश्चंस करता हूँ। हाँ वो दैट्स गुड इनफ। आप नोट्स अगर कर रहे हैं तो नोट्स के एंड में जो है यू हैव गॉट एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं प्लस sir, वो एडिशनल भी। क्वेश्चंस आर देयर, है ना, यू गो थ्रू देम। सर 8th को 9th के मैथ और साइंस का सिलेबस कर लेना चाहिए अभी से? नहीं बेटा, आप मेरे साथ जितना कर रहे हैं उसी को फॉलो करें। एडिशनली जो है अभी आपकी मैथ की क्लासेस, मैथ का आई विल स्टार्ट पोस्टिंग, तो उसको करें। और है ना, आई विल कीप ऑन आस्किंग यू टू अटेंड फ्यू सेशंस विद 9th, ठीक है। आप अगर कुछ करना चाह रहे हैं तो पहले 9th का पूरा फिनिश करें, उसके 8th का फिनिश करें, उसके बाद 9th की मैथ्स जो है वो आप पिक कर सकते हैं, या 9th में सेल चैप्टर है वो चैप्टर्स कर सकते हैं, ठीक है जी। चलो स्टार्ट करते हैं। एंड आई एम प्लानिंग, है ना, हम थोड़ी सी अब एडिशनल क्लासेस रखेंगे स्पेशली संडेज को 10th की, टू फिनिश द 10th सिलेबस, ठीक है। थोड़ा जल्दी सिलेबस फिनिश करेंगे। और मैथ में हमने अभी ऑलरेडी काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, एंड मे बी आफ्टर अ मंथ देन आई विल स्टार्ट हैविंग, नॉट आफ्टर अ मंथ, मे बी नेक्स्ट वीक इटसेल्फ, है ना, आई विल हैव वन टेस्ट, एक टेस्ट लेंगे ताकि पूरा एट्रीब्यूशन हमें पता चले भाई कैसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है एंड एवरीथिंग इज देयर, और हम प्रेजेंटली कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, हाउ मच यू आर स्कोरिंग, है ना। 9th मे बी दे विल स्कोर समवेयर अराउंड 50 to 60, 10th if you are scoring 70, it's good enough. Now you'll have to work to improve that score. उसको 70 से आप 90 95 ले गए, you will definitely clear NTSC, है ना। जैनित दीदी had scored 99 in math, और 1 mark जो छूटा वो actually सबसे easy question था, ठीक है। But you all have potential to score 99, especially math में ना, अगर sufficient practice की जाए। And SAT में मैथ्स के क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट आते हैं, बाकी साइंस वी विल बी कवरिंग थोरोली, तो 80 आप स्कोर कर सकते हैं। पूरे इंडिया में से कितने सिलेक्ट होते हैं? बेटा पहले स्टेट वाइज सिलेक्ट होते हैं, दिल्ली से 80 जनरल कैटेगरी के होंगे और 80 SC ST के होंगे, है ना। और ये जो सिलेक्शन है ये टोटल जो है 8000 और 10,000 इज देयर, आई थिंक 10,000 इन जनरल कैटेगरी, 10,000 in SC ST are selected, and scholarship then is awarded to 1,000 students in general and 1,000 in SC ST, ठीक है। Sir, is there any kind of competitive exam in 8th also? नहीं 8th में नहीं है बेटा, 8th में जो है वो आपके जो है RMO इनमो है ना, बट ये जो प्री RMO और प्री RMO एंड RMO एग्जाम्स हैं, फिर उसके बाद IANMO है, ठीक है, या इनमो लगा लो आप, और उसके बाद फिर IMO जाता है। तो दिस आर रियली टफ मैं आपको बता देता हूँ ये किस एंगल पर टफ है। जैनी दीदी क्लियर्ड दिस, है ना, देन आई पर्सनली taught her and she had spent good amount of time and she cleared this, and then in this exam she was left with 2 marks, ठीक है। तो I personally feel मतलब she is really good in maths, and अगर इंडिविजुअल टेंशन पे वो उसको क्लियर नहीं कर पा रही है तो आई हैव सीन द क्वेश्चन लेवल ना दोस, और फिर यहाँ पर आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं है, देयर इज नो सर्टिफिकेट, नथिंग इज देयर। तो ये प्री RMO 8th क्लास के स्टूडेंट्स को भी अलाउड है देना, तो यू कैन गिव दिस एग्जाम, बट इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो 11th क्लास के भी आते हैं, सो नॉट वर्थ। आई यूज्ड टू टीच फॉर प्री RMO, बट देन आई स्टॉप्ड सीइंग दैट आउटपुट इज नॉट देयर, है ना, जितना एफर्ट है प्लस जो आउटपुट है वो मैच नहीं करता उसमें। सर तो मैथ कौन सी क्लास के लिए है? दोबारा बोलो। सर मैथ कौन सी क्लास के लिए है? MAT? मैथ इज मेंटल एप्टीट्यूड, मेंटल एप्टीट्यूड इज
फॉर एवरीवन फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 10 और क्लास 12 है ना, सभी के लिए होता है मेंटल एप्टीट्यूड। चलो जी, लेट्स स्टार्ट ऑन दिस। ओके, मैथ में हमारा देखो पर्पस ये नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व करना है, पर्पस क्या है कोई बताएगा मैथ में? सर लॉजिक लगाना। क्वेश्चन से लॉजिक लगाना और समझना। नहीं प्लीज है ना, एक तो क्लास तो 8 सही होना चाहिए। प्लीज 1 मिनट है ना, क्लास 8 यू आर ऑब्जर्वर है ना, मिनिमम आप कंट्रीब्यूट करेंगे। हाँ जी अदर्स, हाँ जी क्या पर्पस है हमारा? सही ऑप्शन चूज कर लिया। हमारा पर्पस खाली सॉल्व करना नहीं है, बट सॉल्व करना है विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, है ना। तो 2 घंटे में आपको जो है बेटा सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कितने? 100 क्वेश्चंस इन 2 आवर्स। तो 1 आवर में 50 क्वेश्चंस है ना। 1 क्वेश्चन इज गेटिंग 1 मिनट। फिर आपको क्योंकि OMR भी भरनी है, तो एक क्वेश्चन 1 मिनट। और यहाँ पर आपके पास जो आता है वो मतलब बेसिकली पजल वाले जो क्वेश्चन आते हैं, तो लास्ट ईयर 2 क्वेश्चंस आए थे, 2 सेट्स आए थे, नहीं तो कभी 1 सेट आता है, कभी 3 सेट भी आ जाते हैं। तो यू हैव टू सॉल्व है ना, उसमें 4 या 5 क्वेश्चन होते हैं, तो अकॉर्डिंगली 4 और 5 मिनट्स यू आर गेटिंग टू सॉल्व इट। ठीक है, तो आपको सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, यू हैव टू सॉल्व इट रिलेटिवली फास्ट। ठीक है, सो व्हाट इज मिनिमम टू क्लियर NTSC? तो बेटा जब जैनी दीदी का सिलेक्शन हुआ था तो NTSC में हाईएस्ट स्कोर जो है वो 183 गया था, 184। जैनी दीदी हैड स्कोर्ड 181 एंड 172 वाज द लास्ट सिलेक्शन। सो जैनी ट्यूटोरियल से 2 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए थे, वन इज जैनी दीदी एंड अनदर वाज खुश, he scored 174. And then I had 3 students who scored 169, 169 and 167. ठीक है, चलो जी। सर इज देयर एनी वे टू फाइंड हमारे कितने मार्क्स हैं, जैसे MVPP में अगर सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो? नहीं बेटा, सर वो क्वेश्चन पेपर में मार्क कर लेते, फिर आंसर की से मैच कर लेते। हाँ आप आंसर की से मैच कर सकते हैं उसको, और अदरवाइज यू हैव टू सेंड एन एप्लीकेशन। आपको डेली एजुकेशन मिनिस्ट्री के पास जो है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन डेली है ना, उनके पास जो है आप टाइप करेंगे गूगल में DOE डेली, इनके पास आपको जो है ईमेल भेजनी होगी saying that you need a copy of your OMR. ओके सर। ओके सो देखो अब ये जो क्वेश्चन है, 6 people MNOPQR have the following attributes। ठीक है, यहाँ पर रिचेस्ट छोड़ो, आई वांट टू नो आपके पास ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है इसको आप एक प्रॉपर वे में जो है इसको रिप्रेजेंट करें। ठीक है, आप प्रॉपर ऑर्डर में बताएं कि ये रिचेस्ट है, ये शॉर्टेस्ट है, ये टॉलेस्ट है। ठीक है, कंफ्यूजिंग है हाँ जी नहीं कंफ्यूजिंग है, तो इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? टेबल बना लेंगे, फिर एक ग्रिड बनाएंगे। ओके तो यहाँ पर आप जो करेंगे तो यू हैव टू मेक इट सच अ वे कि आप डाटा सिर्फ एक बार पढ़ें। आपको डाटा अगर दोबारे पढ़ना पड़ा तो वहां पर यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, है ना। यू डोंट हैव सफिशिएंट, इतना टाइम नहीं है कि आप 2-3 बार डाटा पढ़ के आप डाटा को नोट करें। ठीक है, सो हियर M is richer than N but shorter than R. तो if you ask me, I will take it that M, ठीक है, he is richer than N but shorter than R. तो R से शॉर्ट है तो R उससे बड़ा है। इसी डाटा को मैंने यहाँ पर ऐसे लिख लिया है। ठीक है, सो पजल सॉल्विंग इज हाउ यू आर decoding the data in easier format. N is richer than Q, N is richer than Q but taller than R, but taller than R. O is poorer than P, so P is richer than O, and O is taller than M, O is taller than M. P is poorer as well as shorter than Q, so Q is richer than P and P is shorter than Q, so P is shorter than Q. Q is poorer as well as shorter than M, तो जो M है उससे वो पुअर है Q, एंड Q is shorter than M, Q जो है वो M से शॉर्टर है।
R is richer than M and taller than O. So R is richer than M and taller than O. Taller than O. है ना? ये सारा का सारा डाटा मैंने अपने कोड में यहाँ पर लिख लिया है. Now I don't have to go through this. मुझे इसको जरूरत ही नहीं है. And I will not read and waste time. मैं यहीं से डिकोड करके सारी चीजें लिख सकता हूँ. ठीक है? M is richer than N. तो ये हमारा M है, ये N है. हो सकता है बीच में 2-3 और घुस जाए, तो मैंने स्पेस दे दिया यहाँ पर. N is richer than Q. तो ये Q आ गया आपका. ठीक है? तो ये देखो, ये डाटा हमारा यूज हो गया है ना, ये यूज हो गया है. यहाँ पर अभी हम आ नहीं पा रहे हैं, तो हम यहाँ पर Q is richer than P. तो Q is richer than P. ठीक है? M is richer than Q. ये तो ऑलरेडी है यहाँ पर. R is richer than M. R is richer than M. So R हमारा आगे आ गया, है ना. P is richer than O. तो P O से भी रिचर है, तो O यहाँ आ गया. ये किस चीज का बना हमारा? रिच एंड पुअर. था ना इजी, सिंपल. बट प्रोवाइडेड यू स्टार्ट डिकोडिंग द थिंग्स इन राइट वे. सेंटेंस बार बार ना पढ़ने पड़े आपको, और उसके लिए रिक्वायर्ड क्या है? प्रैक्टिस, है ना. सो आई विल कीप पोस्टिंग द क्विज. आप लोग सभी उसको ट्राई करेंगे, एंड देन मे बी संडे को आई विल कीप अ स्मॉल टेस्ट, 1 hour टेस्ट, वेयर आई विल पोस्ट 10 क्विज, और आप 1 hour में सॉल्व करेंगे, एंड आई विल सी हु हैज डिकोडेड द मोस्ट ऑफ द क्विज. सर 10 क्विज? सर सॉक्रेटिव? This full week I'll be giving you about 50 quiz, or 50, if you want more I'll give you more. Then Sunday को 1 hour का टेस्ट होगा, जिसमें 10 क्विज सॉल्व करनी है ना. आई विल सी, हो सकता है कोई सिर्फ 2 ही सॉल्व कर पा रहा है, किसी ने 4 किए हैं, किसी ने 6 किए हैं. सर हाउ मेनी क्वेश्चंस इन ईच? आई विल सी. बेटा क्विज के क्वेश्चंस मैटर ही नहीं करते हैं. क्विज नंबर सॉल्व होगी तो क्वेश्चन सिर्फ इसी के बेस पर होंगे, है ना. तो क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन को टिक करना विल टेक अबाउट 5 seconds. हर क्वेश्चन को टिक करना. एक बार यहाँ पर पहले हाइट का देख लेते हैं. ठीक है? R is taller than M. So R is taller than M. Now I don't know, there may be someone more who is between R and M. ठीक है? N is taller than R. So N is taller than R. O is taller than M. Now I don't know O यहाँ पर कहाँ आएगा, है ना. But O is taller than M. So I am writing in this respect O is taller than M. Now P is taller than Q. Let's take this. M is taller than Q. तो M जो है वो Q से tall है. And Q is taller than P. Q is taller than P. R is taller than O. R is taller than O. तो ये O यहाँ पर आ जाएगा हमारा. ये हमारा हाइट वाइज हो गया है. यस सर. यस सर. ठीक है? बस इसी पे क्वेश्चन आ जाएंगे. अब ये आप अगर ढंग से करेंगे, सिस्टमेटिक करेंगे, तो आपको 2 minutes लगेंगे टू डिकोड द डाटा, एंड मैक्सिमम लेट्स से 1 minute लगेगा टू सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. इसको आपने थोड़ा सा अगर डिफरेंट वे में, मतलब किसी रिग्रेस वे में किया, अपने दिमाग से कुछ ज्यादा तेज दौड़ने की कोशिश की, है ना. आप 2 minutes में डाटा लिखेंगे, डिकोड नहीं होगा, फिर वापस 2 minutes में आप डाटा दोबारा लिखेंगे, और वो थोड़ा सा पैनिक की सिचुएशन में कि वो आंसर नहीं आ रहा है ना. तो टू सॉल्व अ पजल फास्ट, it is at most required you read the data slowly and decode it slowly, but in the right fashion, है ना. So अगर आप slowly चीजें करेंगे तो हो सकता है 2 की जगह 2.5 minute लगेगा, but there will be 99% श्योरिटी कि वो पहले अटेम्प्ट में ही करेक्ट हो जाए, पहले अटेम्प्ट में वो चीजें सॉल्व हो जाएं, डिकोड हो जाएं, और वही रिक्वायर्ड है यहाँ पर. सर लंबे क्वेश्चन में फ्री मार्क्स मिलते हैं. किसमें? सर इन क्वेश्चंस में ना, इनके सब पार्ट्स भी होते हैं 4-5 फ्री मार्क्स. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी सर, अगर उसमें क्वेश्चन में गिवन है कि सर हम सिर्फ रिच और पुअर से रिलेटेड है सर, तो सिर्फ हम रिच और पुअर का ही टेबल बना ले, वो मतलब फिर हाइट का जरूरत नहीं है ना. हाँ, लेकिन ऐसा होगा नहीं. मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया, हु इज रिचेस्ट. तो यूजुअली पजल वाला जो क्वेश्चन होता है, उसके बाद जो है आपके 5 क्वेश्चन गिवन होते हैं.
who is the richest, who is the tallest, who is the shortest, ऐसे करके 5 क्वेश्चन होंगे आपके, है ना। तो एक पजल के क्वेश्चन पे 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। सर मैथ में मैथ्स भी हो गई ना? हाँ जी, मैथ में एमवीपीपी में तो हमने देखा ना 50 क्वेश्चंस आए थे मैथ्स के, और काफी सारे क्वेश्चन हमने क्लास में किए थे। यस सर, रटे हुए थे। हाँ, तो ऐसे ही एनटीएससी में 50 की जगह वो 35-40 क्वेश्चंस यू कैन से। All of you would have scored much better ranking, or you know few of you would have also got the ranking. हमने एक्चुअली जो मिस किया वो डाइवर्सिटी मिस कर दिया, है ना। तो लॉजिकली वी कंक्लूडेड कि भाई जो चैप्टर हटा दिए गवर्नमेंट ने सिलेबस से वो नहीं आएंगे, बट दे आस्क्ड 10 क्वेश्चंस फ्रॉम डाइवर्सिटी इटसेल्फ। हर सब्जेक्ट के डिलीटेड चैप्टर्स में से आए थे। हाँ, तो वहां पर एक्चुअली हमारी कैलकुलेशन थोड़ी गलत हो गई, ठीक है। नहीं तो आप सभी के अंदर जो है ना इट्स फुल पोटेंशियल इज देयर। आई इवैल्यूएटेड माई सेल्फ कि मेरा एस्टिमेशन गलत कैसे हो गया कि एटलीस्ट 3 और 4 ऑफ यू विल स्कोर विद इन टॉप 100। सो आई मेड आउट कि हाँ जी डाइवर्सिटी और ये जो डिलीटेड चैप्टर है तो वो वाला जो है हमने मिस्टेक कर दी, ठीक है। बट स्टिल आई विल नॉट से मिस्टेक है ना, गवर्नमेंट की मिस्टेक है, डिलीटेड चैप्टर से पूछा उन्होंने। सर जब पढ़ाई नहीं तो आंसर यार तो वो बता देते सर वो उन्होंने मेंशन किया था पहले कि वो डिलीटेड चैप्टर स्कूल के लिए डिलीटेड है पर एग्जाम के लिए नहीं है। नहीं, ऐसा कोई सर्कुलर नहीं आया बेटा कभी। मेरे दोस्त ने बताया था, उन्हें फिटजी ने बताया था। उन्होंने फिटजी में हाँ बताया है ना, फिटजी हैज वर्कड इट आउट। सो बट ऐसा होना नहीं चाहिए था, वो फिटजी ने अपना लॉजिक लगाया, ठीक है। इसमें फिटजी ने साइंस ब्रांच को कांटेक्ट किया था, मैं दोस्त बताया था सर। ओके, हाँ तो देन इट वर्कड आउट दैट वे। चलो जी, एनीवे एनटीएससी में है ना will make it more impact, but 10 students clearing it, that's a good number, ठीक है। considering that all over Delhi NCR में से 500 has got selected and 10 students from Zenny tutorial is big number. Okay, so PQ RST UV are 8 individuals sitting around a circular table facing the center, ठीक है। यहाँ पर सर्कुलर टेबल है, सेंटर की तरफ ये फेस कर रहे हैं। If P is second to the right of T, ठीक है। अब यहाँ पर आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, कुछ मैटर नहीं करता है कि T ऊपर बैठा है या नीचे बैठा है, ऐसा मैटर नहीं करता है। प्लस हमेशा ऑल द क्वेश्चंस, अगर 8 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, 8 पीपल बैठे हैं, दे आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो इवनली में क्या होगा, यहाँ पर राइट अपोजिट की भी बात आ सकती है, ठीक है। तो ये 8 पीपल का पहले मैंने मार्क किया है। P सेकेंड टू द राइट ऑफ T, तो पहले आप T मार्क कर लें। P सेकेंड टू द राइट ऑफ T, तो T से ये 1 हो गया, ये सेकेंड हो गया, है ना, राइट में। तो दिस इज योर P इज देयर। Who is neighbor of R and V, तो P जो है वो R और V का नेबर है, ठीक है। अगर मैं इसको R लिखूं, इसको V लिखूं, तो क्या ये सही है? नो सर, नो सर, आगे पीछे आगे पीछे हो सकते हैं, है ना। तो अगर ये आगे पीछे हो सकता है तो देयर इज अ सेकंड सेट ऑफ प्रोबेबिलिटी इज देयर। सेकंड सेट ऑफ प्रोबेबिलिटी है, तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ कि यहाँ पर ये V हो सकता है और ये R हो सकता है, ये तो P है ही और ये T है। तो मेरे 2 केस हैं, वो मैंने एक ही डायग्राम में फिट कर दिए हैं कि भाई ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है सर। हाँ जी सर, ये T के ऑपोजिट होने, T के नेबर होने चाहिए ना। P is second to the right of T, who is सॉरी T के हैं ये तो भाई। सर वो मैंने याद करा था। आई थिंक B मतलब R T के लेफ्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका P second to the right of T, who is neighbor of R and V. So this is R, this is V, and another possibility is this is R, this is V, and this is T, and this is P, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं इसमें, my mistake. So S is not the neighbor of P, ठीक है। S is not the neighbor of P. यहाँ पर
ये बात क्लियर है कि दिस इज नॉट एस, यहाँ पर एस नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पर नॉट एस करके यहाँ लिख रहा हूं मैं कि एस नहीं है। V इज द नेबर ऑफ U, तो V जो है वो U का नेबर है। और देखो अब यहाँ पर जो है अगर ये V हो जाता है ना, तो ये U का नेबर बन ही नहीं सकता कभी। इसका क्या मतलब है कि अंदर वाली कॉन्फ़िगरेशन हमारी करेक्ट है, ठीक है, अंदर वाली कॉन्फ़िगरेशन पे ये वर्क करेंगे, बाहर वाली को हम अवॉइड करेंगे। तो V is a neighbor of U, तो this is U is there. Q is not between S and W, Q जो है वो S और W के बीच में नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम वर्क करेंगे, हमारे पास तीन चीजें बची हैं, Q, S and W, ये बचे हुए हैं, ठीक है। So it's saying Q is not between S and W, W is not between U and S, W U और S के बीच में नहीं है। तो जो यहाँ पर आप वर्किंग देखेंगे 1 मिनट, हाँ जी, U और S साथ, हाँ जी, तो W इज नॉट बिटवीन U एंड S, तो U और S जो है वो आपके साथ में हो गए। Q इज नॉट बिटवीन S एंड W, तो S एंड W वो आपके साथ हो गए, ठीक है। और अगर ये तीन, ये ऐसे साथ में है और ये साथ में है, तो इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आपका, USW हो जाएगा, US एंड W, है ना, एंड दिस इज योर Q विल बी देयर। यस सर। सर तो अगर ऐसे लिखाएगा कि हु इज सर, तो फिर हम पहले वाले पर्सन पे रेफर करें। क्या चीज, अगर जैसे फर्स्ट लाइन है सर, हु इज द नेबर ऑफ आर एंड बी, सर तो हम पहले वाले पर्सन पे करें जो मतलब स्टार्टिंग ऑफ द उसमें लाइन में है। हाँ, P के बारे में बात कर रहे हैं ना, P की क्वालिटी बता रहे हैं हम, यहाँ पर P के बारे में बात कर रहे हैं, P इज, फिर यहाँ कॉमा आ गया सर क्योंकि मैंने टी के नेबर्स कर लिया था। P इज सेकंड टू द राइट ऑफ T, नहीं सॉरी, T के बारे में, T के नेबर में है ना ये, P इज सेकंड टू द राइट ऑफ T, P T के राइट में है, who इज, तो ये T के बारे में बात कर रहे हैं, who is the neighbor of R and B। अगर एंड हुआ तो P क्या? हाँ जी, ठीक है, बस ये ऐसे डिकोडिंग करके है, कुछ जो इसमें है वो। सर क्या आप लास्ट वाला बता सकते हो, Q is not between S and W वाला, उस दोबारा से। देखो ये बोल रहा है Q is not between S and W, अगर Q S और W के बीच में नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो तीन बचे हुए थे हमारे पास, Q, W एंड S। Q, S और W के बीच में नहीं है, तो ऑफ कोर्स कॉम्बिनेशन क्या पॉसिबल हुआ हमारे पास, कॉम्बिनेशन पॉसिबल ये हुआ कि Q अलग है और S एंड W साथ में है, यही कॉम्बिनेशन हुआ हमारा। Isn't yes it? sir, yes sir। W is not between U and S, ठीक है, W U और S के बीच में नहीं है। ओहो, यहाँ पर एक और गड़बड़ हो रही है, ठीक है, पॉसिबिलिटीज देखते हैं एक बार ना, प्रेजेंटेशन गलत हो गई है, ठीक है। तो ये Q, पहले तो ये देख लेते हैं, ये Q जो है वो S और W के बीच में नहीं है, तो मतलब S और W आपके साथ में है, तो जो पॉसिबिलिटीज निकलती हैं वो ये निकलती हैं, दिस इज आइदर S, W एंड Q, और पॉसिबिलिटी इज W, S एंड Q, ये पॉसिबिलिटीज है आपकी। और एक और पॉसिबिलिटी है, दैट इज दिस इज S, दिस इज W एंड दिस इज Q। यस सर। यहाँ पर S और W साथ में है, यहाँ पर ये बोल रहा था S नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाओ, W इज नॉट बिटवीन U एंड S, U और S के बीच में जहाँ पर W है वो ऑप्शन हमारी गायब हो जाएगी, तो ऊपर वाली जो ऑप्शन है उसमें W जो है U और S के बीच में है, तो ऊपर वाली ऑप्शन मैंने गायब कर दी है, ठीक है, ये ऊपर वाली ऑप्शन हमारी गायब हो गई, ठीक है। W इज नॉट बिटवीन U एंड S, U और S के बीच में यहाँ पर भी W नहीं है, U और S के बीच में यहाँ पर भी W नहीं है, तो ये दोनों ही करेक्ट आ रहा है हमारा। Q is not between S and W, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट आ रही हैं भाई, ठीक है। सर तो ऐसे केस में क्या करना है? कुछ नहीं, दोनों ऑप्शन लेकर चलेंगे आप,
अगर क्वेश्चन में वो पूछ रहा है ना, हमारा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर अराइज हो रहा है, सिर्फ यहीं पे तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है, तो क्वेश्चन भी उसी हिसाब से होगा। क्वेश्चन में होगा लेट्स से हु इज नेबर ऑफ टी, तो ये आप शॉर्टी से कह सकते हैं आर एंड वी आर द नेबर ऑफ टी, है ना। बट क्वेश्चन में अगर पूछा होगा हु इज ऑन द लेट्स से लेफ्ट ऑफ एस, एस के लेफ्ट में तो डब्ल्यू है, हु इज ऑन द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, तो डब्ल्यू के लेफ्ट में फिर आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और आंसर हो जाएगा डब्ल्यू के लेफ्ट में क्यू और पी, ऐसे करके आंसर हो जाएगा। तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, दो केसेस आ रहे हैं। हाँ, दो केस आ रहे हैं, तो आई कैन नॉट बी डिटरमाइंड यूनिकली। ठीक है। तो सर फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है पी इज सेकंड टू द राइट ऑफ टी, हु इज द नेबर ऑफ आर एंड वी, तो इसका मतलब पी है कि टी लेंगे? टी होगा बेटा इसमें, फिर इसका मतलब P इज टू द सेकेंड ऑफ द राइट ऑफ T, P जो है T के राइट में है, और T जो है who इज द नेबर ऑफ R एंड V, तो सर T तो फिर की हम बात T कर रहे हैं। इसको ऐसे बोलो ना, मैं बोलूंगा वेदांत इज सिटिंग टू द राइट ऑफ पार्थ who इज इंटेलिजेंट, तो भाई कौन इंटेलिजेंट हुआ, वेदांत या पार्थ? पार्थ हुआ ना। वेदांत is sitting to the right of Parth who is wearing black shirt, so it is Parth who is wearing the black shirt। ठीक है जी वेदांत? सर अगर हम Q को बीच में ले, ये जो एंड के 3 बचे थे, अगर हम Q को बीच में ले और उससे एक पॉसिबिलिटी बनाए तो उससे निकल नहीं सकती ना पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये बोल रहा है Q is not between S and W। ओके सर, सॉरी। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें ना। ओके ये एक्चुअली लेवल है, आई हैव गॉट, यहाँ पर मेरे पास 3-4 क्वेश्चन है डिफरेंट लेवल के, ठीक है, उनको सॉल्व करते हैं। A B C D E F G आर ट्रेवलिंग इन 3 डिफरेंट व्हीकल्स, ये 3 डिफरेंट व्हीकल्स में ट्रेवल कर रहे हैं। जस्ट अ मिनट बेटा। ओके, देयर आर एटलीस्ट 2 पैसेंजर्स इन 1, 2 एंड 3, हर एक में कम से कम 2 पैसेंजर हैं, एंड ईच व्हीकल हैज पैसेंजर ऑफ बोथ द सेक्सेस, ठीक है, हर एक में जो है मेल और फीमेल जरूर है, ठीक है, और टोटल पैसेंजर कितने हैं बेटा आपके, 3, 3, 6 एंड 1, 7, ठीक है। तो जो पैसेंजर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 + 2 + 2 करके है। एग्रीड ऑन दिस? यस सर, यस सर, ठीक है। यस सर। मैं लाइफ में ना ये पहली बार कर रहा हूँ क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ प्रिपेयर करके बैठा हूँ, है ना, क्योंकि आई ऑल्सो वॉन्ट टू इंजॉय दिस, डिकोडिंग दिस इज इंजॉइंग दिस। सो डिकोड करने का बहुत कॉन्फिडेंस आता है। हाँ जी बिल्कुल। सो there are at least 2 passengers in each vehicle, so each vehicle has got passengers both male and female। there are 2 engineers, तो पहले मैं इनको लिख लेता हूँ ना, मेरे पास क्या है, ये A B C D E F G, ठीक है। what I personally follow is, मैं डाउन बिलो लिखता हूँ जो चीज पॉजिटिव है, कंफर्म है कि ये चीज है। अगर इसने बोला ए डॉक्टर है तो मैं ए के नीचे डॉक्टर लिखूंगा, और ये ऊपर मैं लिखता हूँ जो चीज नेगेटिव है, उसने बोला ए डॉक्टर नहीं है तो मैं यहाँ पर डी लिख दूंगा। ये मेरे पास अपने आप डिकोड हो गया कि ए डॉक्टर नहीं है, ठीक है। नाउ देयर आर 2 इंजीनियर्स, 2 डॉक्टर्स, so there are 2 engineers, 2 doctors and 3 teachers are there। C is a lady doctor, C जो है वो एक डॉक्टर है प्लस वो एक फीमेल है, तो मैं पहली लाइन में मेरे पास प्रोफेशन आ रहा है, दूसरी लाइन में मेरे पास सेक्स आ रहा है। She does not travel with pair of sisters A and F। A and F के मेरे पास जेंडर पता चल गए क्योंकि वो सिस्टर्स हैं, पेयर ऑफ सिस्टर्स है ना। एंड C जो है वो A और F के साथ जो है वो ट्रेवल नहीं करेगी, ठीक है। B अ मेल इंजीनियर,
तो ये एक इंजीनियर है और ये एक मेल है। ट्रेवल्स विद ओनली जी, ये सिर्फ जी के साथ जो है वो ट्रेवल करेगा। तो ओनली जी मीन्स सिर्फ बी और जी की कंपनी बनेगी आपकी। तो मैं इनको अगर सर्कल कर दूं तो ये बी और ये जी की कंपनी बन गई। बट मेल और फीमेल का कॉम्बिनेशन होना था, तो जी पक्का जो है वो फीमेल है। ठीक है। जी इज अ टीचर इन व्हीकल 1, तो ये व्हीकल 1 में है, तो ये भी व्हीकल 1 में है और ये एक टीचर है ना। ये मेरा डिकोड देखो सिस्टमेटिक ढंग से डिकोड हो रहा है। मेरे को पता है, मुझे दोबारा कोई लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। डी इज अ मेल डॉक्टर, डी जो है वो एक डॉक्टर है, ये भी डॉक्टर है और ये मेल है। 2 persons belonging to the same profession do not travel in the same vehicle, तो डॉक्टर जो है वो साथ में ट्रेवल नहीं करेंगे। ए इज नॉट अ इंजीनियर, ए जो है वो इंजीनियर नहीं है। ठीक है, सर्कल नहीं करते इसको, ये सर्कल हमारा रिक्वायर्ड नहीं है। एंड ट्रेवल्स इन व्हीकल 2, और ए जो है वो व्हीकल 2 में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, ये डाटा गिवन था, बाकी डाटा हमें डिकोड करना है। ठीक है, अब यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट डाटा है, दैट इज आप हाइलाइटर भी लेके जा सकते हैं, है ना। 2 persons belonging to same profession do not travel in the same vehicle, तो वो सेम व्हीकल में ट्रेवल नहीं करेंगे। सर आई हैव अ पॉइंट। अब हाँ जी बोलो आप। सर जो ए है वो टीचर है, क्योंकि सर 2 डॉक्टर तो हो गए और एक टीचर लेफ्ट है। इम्प्रेसिव। सो व्हाट अनिकेत इज सेइंग कि सर ए जो है वो हमारा इंजीनियर नहीं हो सकता और डॉक्टर भी नहीं हो सकता, क्योंकि 2 डॉक्टर थे, तो ए जो है वो पक्का टीचर है ना। सो आई एम मार्किंग ए एज टीचर। जो हम बेसिकली बेटा फाउंड कर रहे हैं ना, उसको मैं प्रेफरेबली सर्कल में रखता हूँ। ठीक है, कि भाई ये हमने फाइंड किया था लॉजिकली। ठीक है सर कैन आई से समथिंग? हाँ जी बोलो। सर फिर जो 2 बाकी के बचे वो टीचर है और वो 2 तीनों के टीचर तीनों। क्यों है? हेलो, 4 टीचर हो जाएंगे। सर एक टीचर है और एक इंजीनियर है। सॉरी एक सर। टीचर है, एक इंजीनियर है। ठीक है, सर एफ इज द इंजीनियर, क्योंकि एक मेल इंजीनियर बी में हो चुका है। बट यस सर। सर वो ए वाला एक मिनट, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं गिवन है कि 2 मेल जो है वो इंजीनियर नहीं हो सकते। ऐसा कहाँ बोला उसने? तो सर ए टीचर कैसे हुआ, मतलब उसका सर प्रूफ क्या है? क्योंकि ए इंजीनियर तो टीचर, सिर्फ 2। 1 मिनट। ए टीचर क्यों हुआ? क्योंकि ये हमने ऊपर लिखा है इंजीनियर, मीन्स ए इंजीनियर नहीं हो सकता, है ना। और यहाँ पे लिखा था 2 डॉक्टर होंगे, तो 2 डॉक्टर ऑलरेडी हो चुके हैं हमारे पास। ठीक है, तो ए जो है वो डॉक्टर भी नहीं हो सकता, ए इंजीनियर भी नहीं हो सकता। और डाटा में गिवन था देयर आर 2 इंजीनियर्स, 2 डॉक्टर्स एंड 3 टीचर्स। तो बचा क्या हमारे पास ए के लिए ऑप्शन? टीचर है वो। सर क्या हम ये कह सकते हैं कि तीनों के तीनों टीचर अलग अलग कार में हैं? हाँ जी बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि 2 person belonging to same profession do not travel in the same vehicle. सर एफ मस्ट बी अ इंजीनियर, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है 2 ही इंजीनियर है और उसमें हर वो जेंडर के लोग हैं, तो एक तो मेल हो गया और सर फीमेल बच गया इंजीनियर में। इसमें कहाँ लिखा है कि ना आप कहाँ पर मतलब आपने पढ़ा भाई? ये है बस each vehicle has passengers of both sexes। ये कहीं नहीं लिखा कि each profession will have both the sexes। प्रोफेशन का मार्क किया बेटा। सर सी जो है वो बेकर 3 में ट्रैवल करता है। दोबारा बोलो, सी जो है 3 में ट्रैवल करता है। 3 में क्यों कर रहा है? सर क्योंकि ए एंड एफ क्योंकि वो ए एंड एफ के साथ नहीं ट्रैवल करते और ए 2 में ट्रैवल करता है। नहीं दोबारा थोड़ा सा लाउडली बोलो, समझ में नहीं आ रहा बेटा। सर वो कह रहा है कि सर सी ए और एफ के साथ ट्रैवल नहीं करता, तो सर ए तो सेकंड है, तो सर वो सेकंड में नहीं जाएगा। यस सर, तो थर्ड ही हुआ क्योंकि फर्स्ट का क्यों हुआ था। सर फर्स्ट के
व्हीकल फुल है सर, फर्स्ट व्हीकल। फर्स्ट बी और व्हीकल जी फुल क्यों है? किसने कहा फर्स्ट व्हीकल फुल है? सर, बी और जी। सर ओनली विद जी लिखा हुआ है। हाँ, तो फर्स्ट इज ओनली विद जी, तो फर्स्ट में जा नहीं सकता, तो दिस इज योर 3 इज देयर। वेरी गुड। सर फिर ए भी थर्ड हुआ ना? ए थर्ड क्यों है? ये तो सेकंड है ऑलरेडी। सर ई ई और एफ दोनों हो सकते हैं थर्ड। भाई सी जो है वो एफ के साथ तो जाएगा नहीं, तो सर एफ ई के लिए बचा ऑप्शन क्या बचा? सर, सेकंड। सेकंड बचा है ना, तो ये सेकंड हो गया हमारा। ठीक है, और बताओ। सर ई इज थर्ड। सर उसमें लिखा है कि दो प्रोफेशन सेम ही जा सकते हैं सर, तो जो ए है सर वो डॉक्टर, सॉरी सर, सर सिर्फ इंजीनियर या इंजीनियर क्या जा सकता है? आप यहाँ पर देख सकते हो कि सी और डी जो है वो सेम प्रोफेशन है, और सेम प्रोफेशन सेम व्हीकल में नहीं जाएंगे, तो डी के लिए पास व्हीकल कौन सा बचा? 2। सर सेकंड। ठीक है, अब ए का व्हीकल फुल है, व्हीकल नंबर 2 फुल है ना, 3 लोग जा सकते थे मैक्सिमम, 3 2 2, तो ई के लिए व्हीकल कौन सा हुआ हमारा? 3। ठीक है, ई के लिए व्हीकल इज 3। अब थर्ड व्हीकल, सर अब ई मेल हो गया। ई जो है वो मेल हो गया, क्योंकि जो है बोथ सेक्सेस के जो है वो सेम उसमें होने चाहिए, तो ई इज योर मेल। ठीक है, और ई जो है वो आपका डॉक्टर नहीं हो सकता, वो इंजीनियर या टीचर में से कुछ हो सकता है, बट यहाँ पर एफ देख लेते हैं। ठीक है, एफ जो है वो नंबर 2 में जा रहा है, नंबर 2 में डॉक्टर है ऑलरेडी और टीचर भी है ऑलरेडी, सर तो इंजीनियर है। एफ जो है वो इंजीनियर है। यस और ठीक है, ई टीचर है। और ई जो है वो टीचर है। यस सर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आउट ऑफ, आई विल से दिस इज लेवल 4, ये लेवल 4 का क्वेश्चन है। एनटीएससी में लेवल 3 तक के क्वेश्चन आते हैं। सर ऐसे ही एक डाउट था, आवाज आ रही है सर? ऐसे बहुत लाइटली बोलो फिर भी। सर मैं कह रहा था जैसे वो एमबीबीबी में ऐसा क्वेश्चन आया था, तो मैं कर रहा था उसको, वो हो नहीं रहा था और मैं परेशान हो गया था सर। उस केस में क्या करना चाहिए? लाइक 2 मिनट मेरे वेस्ट हो गए थे, मैं बहुत जल्दी फेड अप हो गया। हाँ जी, तो देखो जो आपका पजल है ना, सबसे ज्यादा ट्रिकी यही है, आपकी रैंक को डिसाइड करने वाला क्वेश्चन जो है वो पजल है, क्योंकि पजल जो है वो आपके 5 मिनट खा जाता है, और 5 मिनट खाने पर अगर सॉल्व नहीं हुआ तो आपके 5 मिनट भी गए और 5 मार्क्स भी चले गए। ठीक है, तो ऐसे में आप जहां पर डिकोड कर रहे हैं ना, इफ यू आस्क मी, आपने जैसे मान लो ये डिकोड किया बेटा, है ना, और आप कहीं पर अटक गए, आप यहाँ पर अटक गए, ये समझ में नहीं आ रहा है आपको ये क्या होगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ऑप्शंस पर ध्यान दें। ठीक है, अगर आप ऑप्शंस पे ध्यान देंगे तो ऑप्शंस मतलब जो क्वेश्चंस हैं, है ना, क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस निकल के आ रही हैं, तो वो भी आपकी थोड़ी सी हेल्प करेंगे। कैसे होगा? उसमें लिखा होगा देयरफॉर टीचर प्रोफेशन इज, है ना, टीचर जो है, टीचर प्रोफेशन किस किस का है, उसमें मान लो लिखा हुआ है टीचर प्रोफेशन इज ए बी एंड जी, टीचर प्रोफेशन इज सी एफ एंड जी, तो कुछ कुछ तो आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं ना ऑलरेडी, और फिर आप वहां पर जो ऑप्शन गिवन है उससे थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करें कि अच्छा कौन सा टीचर प्रोफेशन किसका है। यस सर। ओके सर। ठीक है, क्योंकि वो 5 क्वेश्चन है, उन 5 क्वेश्चन में ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकल के आएंगी अगर आप चीटिंग मेथड लगाओगे तो। ओके सर। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, है ना, ये तो यहाँ आंसर ही गिवन है। ठीक है, अब ये मान लो ये पूछ रहा है व्हाट क्यूजीन आर लाइक। अब यहाँ पर जो है अगर मान लो ये लिखा हुआ है कॉन्टिनेंटल इंडियन इटालियन स्पेनिश, तो जो बाकी क्विजीन है वो पॉसिबल ही नहीं है, है ना,
तो R के ऊपर जो बाकी क्विजीन है उनको आप कैंसिल फॉर्म में लिख दो, तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आ गई ना आपके पास। यस सर। ठीक है नमन, समझ में आया बेटा? क्वेश्चन से भी एडिशनल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं आप। ओके सर। A teacher teaches mathematics which is not taught in the first period. ठीक है, physics is taught by D in an even numbered period. तो यहाँ पर हमारे पास periods है और chapters हैं, subjects हैं, और subjects के साथ साथ जो है teachers के नाम है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 चीजें हैं। ठीक है, सो आप स्टार्ट कैसे करेंगे? या तो आप सब्जेक्ट से कर लें या बंदों के नाम से। तो बंदों के नाम से ज्यादा इजी है। आई एम टेकिंग A, B, C, D and E. A teaches mathematics which is not taught in the first period. तो A जो है वो मैथ्स पढ़ा रहा है बेटा, और ये फर्स्ट पीरियड नहीं है। आप समझ रहे हैं? मैंने यहाँ क्या लिखा, ये मेरे सब्जेक्ट हैं, ये मेरा पीरियड है। तो सेम वे में ये मेरे सब्जेक्ट हैं जो पॉसिबल नहीं है, और ये पीरियड है जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और ये एक लाइन में मेरे पास वो लाइन डिकोड हो गई है पूरी। बस इस लाइन को मैं दोबारा जिंदगी में कभी नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, फिजिक्स इज टॉट बाय डी इन एन इवन नंबर्ड पीरियड। तो ये आपका फिजिक्स हो गया, और ये कह रहे हैं ये 2 या 4 इनमें से ही कोई पॉसिबल है। केमिस्ट्री इज टॉट इन एन ऑड नंबर्ड पीरियड। ठीक है, केमिस्ट्री जो है वो 1, 2 and 3 है। दिस इज केमिस्ट्री। सर टोटल कितने पीरियड्स हैं? ओ सॉरी, ऑड पीरियड की बात। डी में टोटल 5 पीरियड होंगे बेटा। हाँ जी बोलो बेटा पावनी। सर डी में और भी तो इवन नंबर हो सकते हैं, सर 2, 4, 6 यानी। ना, देखने से पता चल रहा है ABCDE की बात कर रहे हैं। तो 5 सब्जेक्ट हैं, 5 टीचर हैं और 5 पीरियड है। ओके सर, यस। थोड़ा सा और गिवन होना चाहिए था, बट डाटा मिसिंग है शायद। ठीक है, बट यू हैव टू डिकोड। देखने से मेरे को एक फर्स्ट ग्लांस ही मेरे को पता चल गया, यहाँ पर E तक दिख रहा है मेरे को ना, तो मतलब ये 5 टीचर की बात कर रहा है बेसिकली। ठीक है, हम कहाँ पर थे? यहाँ पर थे। केमिस्ट्री इज टॉट इन एन ऑड पीरियड एंड इट प्रीसीड्स मैथमेटिकल पीरियड। तो केमिस्ट्री जो है वो मैथ्स से पहले आएगा। तो आई एम राइटिंग केमिस्ट्री बिफोर मैथ्स। ठीक है, E टीचेज इन द फर्स्ट पीरियड। तो ये आपका फर्स्ट पीरियड हो गया, तो यहाँ फर्स्ट कैंसिल कर दिया मैंने, है ना। C टीचेज केमिस्ट्री बट नॉट इन द फर्स्ट और लास्ट पीरियड। तो C जो है वो केमिस्ट्री है ना, फर्स्ट और लास्ट नहीं होना चाहिए, बट केमिस्ट्री जो है वो 3 और 5 में ही आ सकता था, बट 5 वो मना कर रहा है, तो ये 3 आ गया, और इस डाटा का मेरे पास यूज नहीं है ना। तो मैथ्स फोर्थ हो गया। हाँ जी, एक मिनट। बट नॉट इन द फर्स्ट, बीच में डिकोड नहीं करेंगे, पहले ये पूरा कर लें। हिंदी इज टॉट इन द लास्ट पीरियड। हिंदी जो है वो 5th पीरियड है। ठीक है, अब बताएं आप क्या कह रहे हैं? सर मैथ्स फोर्थ हो गया। हाँ जी, पहले तो यहाँ पर देख लें। यहाँ पर बच्चे हमारे पास सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट बचे हुए हैं। हिंदी में यहाँ पर डाल नहीं सकता क्योंकि वो लास्ट पीरियड है, तो हिंदी मेरा यहाँ आ गया है ना, और वो 5th है, तो 5th पीरियड में ये हिंदी आ गया है। ठीक है, अब केमिस्ट्री जो है वो मैथ्स के पहले आएगा। तो केमिस्ट्री अगर 3rd है तो मैथ्स जो है वो 4th पीरियड है, और फिजिक्स जो है वो 2nd पीरियड है। That's it. तो सर 4 ही तो वो है शायद से सब्जेक्ट्स। अरे तो एक सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया, उसका डिटेल ही नहीं दिया। यहाँ इंग्लिश होगा वो, मान लो। ठीक है सर हिंदी है। नहीं, हिंदी तो ऑलरेडी यूज हो गया। अच्छा सॉरी सर। सर जैसे आपने माना था 5 पीरियड है, 5 टीचर है, पर सर जरूरी थोड़ा, सर अगर एक टीचर 2 पीरियड बनाता है, उसके 2 पीरियड हैं, ऐसे तो हमें पता ही नहीं चलेगा ना। इतना दिमाग मत यूज करो भाई, छोटा सा दिमाग है, ज्यादा टेंशन घुस जाएगी। सर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि वो जो इंग्लिश वाला मतलब इंग्लिश वाला कोई पीरियड ही नहीं है, और जो हिंदी था वो
नहीं कुछ नहीं था। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना, वो झमेलेबाजी वाला पजल नहीं आता, मतलब जहां पर आप वियर्ड लॉजिकल रीजनिंग लगा लें, है ना, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता। सर एक डाउट था सर, जो मैथमेटिक्स है वो 4th पीरियड में कैसे पढ़ाया गया? क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा था, है ना, ये देखो ये लिखा था हमने, ये हमने क्या डिकोड करके लिखा था, केमिस्ट्री बिफोर मैथ्स। तो केमिस्ट्री अगर 3rd पीरियड में आ रही है तो मैथ्स जो है वो 4th पीरियड में। ओके सर। है ना, तो जो आपने क्या सीखा, जो चीज वैलिड नहीं है उसको आप ऊपर लिखें, जो वैलिड है उसको नीचे लिखें, और यहाँ पर जो है जो स्टेटमेंट्स हैं उनको आप डिकोड करके नीचे लिखें। ठीक है, रेस्ट इज ऑल प्रैक्टिस व्हाट इज रिक्वायर्ड। चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यूजुअली कम्स, ये थोड़ा सा लेवल मतलब बेसिकली यू कैन से 4 है, एनटीएससी में लेवल 3 आता है, बट लॉजिकल रीजनिंग जो है मतलब जो डाटा फाइंड करना है खोया हुआ, है ना, तो इसमें दिस विल हेल्प यू इन इट। एंड आगे जाकर अगर आप आईआईटी के बाद एमबीए देते हैं, कैट, जीमेट, सेट देते हैं, तो अगर आपने अभी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं तो बिलीव मी, चाइल्डहुड में जो आप सीखते हैं दैट स्टेज फॉर मच लॉन्गर पीरियड एंड विद मच बेटर रिटेंशन इज देयर, है ना। मैं एक 4 इयर्स को फ्रेंच लैंग्वेज ज्यादा जल्दी सिखा सकता हूँ रेदर देन 40 इयर्स को, है ना, मतलब मैं खुद अगर सीखना चाहूँ तो मैं नहीं सीख सकता भाई फ्रेंच लैंग्वेज, बट माय सन ही कैन लर्न द फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है, तो आप अभी अगर अपना दिमाग थोड़ा सा दौड़ाएंगे इन पजल्स को सॉल्व करने में, लेट्स से 40-50 पजल्स थ्रू आउट योर लाइफ, यू कैन सॉल्व एनी पजल इजीली। ठीक है, तो इसको एक बार सॉल्व करते हैं। स्कूल हेल्ड कॉम्पिटिशन ऑफ चेस, टीटी, कैरम, खो खो, वॉलीबॉल, तो 5 स्पोर्ट्स हैं। ठीक है, एंड annual sports week from Monday to Saturday, each game on one day and one day being rest। तो यहाँ पर एक और गेम हो रही थी, वो गेम थी रेस्ट की। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर आ गए हैं मंडे, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। सो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। कैरम competition was not held on the first day or the last day, but was held earlier than table tennis day। ठीक है, अब देखिए हम कैरम के लिए अगर सी यूज करेंगे तो थोड़ा सा हमारे पास इशू आ रहा है, तो मैं कैरम के लिए CA यूज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर सिंपल स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, CA इज नॉट हेल्ड ऑन मंडे एंड सैटरडे। ठीक है, एंड but was held earlier than table tennis competition, so carom is before TT। ठीक है, now second statement is kho-kho competition was held on the immediate next day of the TT। ठीक है, so kho-kho was held on the immediate next day of the TT competition, तो TT के just next जो है, ठीक है, जस्ट नेक्स्ट दैट इज खो खो इज देयर। ठीक है, आप प्लस का मतलब समझिए, प्लस इज जस्ट नेक्स्ट, और ये एरो का मतलब है बिफोर, इट इज हैपनिंग बिफोर। चेस कंपटीशन वाज हेल्ड ऑन द इमीडिएट डेट प्रीवियस टू द रेस्ट डेट, तो जो चेस है दैट वाज हेल्ड इमीडिएट बिफोर द रेस्ट डे, ऑन द इमीडिएट प्रीवियस डे ऑफ द रेस्ट डे। Kho-kho competition day and volleyball competition day had a 2 days gap between them, so this is your kho-kho and 2 days gap, and this is your volleyball। ठीक है, volleyball competition was held on the immediate following day of the rest। ठीक है, तो रेस्ट के immediate following day पर ये volleyball है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये ऑर्डर में को साफ साफ दिख रहा है कि ये एक वॉलीबॉल है। एक मिनट बेटा, है ना, ये इजी क्वेश्चन था, तो ये वॉलीबॉल है, ये रेस्ट है, और ये आपका चेस है, और वॉलीबॉल के 2 दिन के बाद जो है ये पहले खो खो हुआ था, खो खो से जस्ट पहले टीटी था,
टीटी से जस्ट पहले जो है आपका कैरम कैरम था। अब प्रॉब्लम कहाँ आ गई आपकी? ये बोल रहा है कैरम वाज नॉट हेल्ड फर्स्ट और लास्ट डे पे नहीं, फर्स्ट और लास्ट डे बट वाज हेल्ड अर्लियर देन द टीटी डे। ट्यूसडे Sir, we can exchange carom and TT with नहीं सर हम चेस और कैरम को exchange हेल्ड अर्लियर देन टीटी डेज। कैरम टीटी डे से पहले हुआ है ना। थोड़ी सी गड़बड़ दिख रही है सर हम रेस्ट को सर थोड़ा मेरे ख्याल अगर हम ट्यूसडे वाले में डाल दें तो सर ठीक है। इसको ऐसा कर सकते हैं हम कि सर वॉली इज फर्स्ट। हाँ जी हाँ जी, वॉली को हम फर्स्ट डे यस सर वो पहले आया। अच्छा 2 डेज गैप बोल रहा है बस वो, है ना। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। 2 डेज गैप हमने यहाँ गलत लिया। ये ऐसे भी हो सकता था 2 डेज गैप वॉलीबॉल डैश डैश एंड खो खो, है ना। तो ये वाली चीज हमारी वैलिड होगी 2 डेज गैप। तो इसको हम यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। सो टीटी जो है, टीटी कहाँ होगा? टीटी ऑफ कोर्स यहाँ पर होगा। दिस इज योर टीटी इज देयर, है ना। सो व्हाट वी हैव गॉट इज वॉलीबॉल डैश टीटी एंड देन इज खो खो इज देयर, ठीक है। और वॉलीबॉल से पहले रेस्ट है, वॉलीबॉल से पहले रेस्ट है, और रेस्ट से पहले जो है वो चेस है, ठीक है। अब कैरम जो है वो टीटी से पहले हो रहा है बट फर्स्ट और लास्ट में नहीं है। तो ये कैरम हो गया। सर हो गया, हो गए 6 हो गए बस। ये 6 के 6 यहाँ फिट बैठ जाएंगे आपके। सो दिस इज योर चेस, दिस इज योर रेस्ट, दिस इज वॉलीबॉल, कैरम, टीटी एंड खो खो, ठीक है। अब ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ रेस्ट डे? तो कौन सा रेस्ट डे है? तो फ्राइडे इज द रेस्ट डे। फ्राइडे ठीक है। और मान लो कहीं पर मुझे अगर क्वेश्चन मेरा फंस रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, ट्यूसडे नहीं होगा। Tuesday was the rest Oh, day. sorry, Tuesday है। Tuesday was the rest Tuesday, day. sir, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओके, ट्यूसडे इज द रेस्ट डे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो काफी कुछ इंफॉर्मेशन नीचे क्वेश्चंस में भी गिवन है। क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन साफ साफ? कि मंडे जो है वो रेस्ट नहीं हो सकता, है ना। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे भी रेस्ट नहीं हो सकता। तो दिस ऑल्सो इज गिविंग सम इंफॉर्मेशन टू अस, ठीक है। बट हमारा यहाँ डिकोड हो गया तो हमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। खो खो एंड कैरम हैड अ गैप ऑफ हाउ मेनी डेज? 1 डे। खो खो एंड कैरम, तो 1 डे सर का इसमें आंसर नन होगा। none। सर थर्ड का थर्ड है। हाँ जी हाँ जी, बस उसके बाद इजी है। एक बार टेबल आपने बना ली देन थिंग्स आर डन, ठीक है। टेबल बनते ही उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करने की हमें उस पर टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, राइट। सो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लेवल 5 का क्वेश्चन है, आई एम नॉट डूइंग इट। और यही क्वेश्चन जो है आपके बेटा राउंड द टेबल वाले भी आते हैं इस फॉर्म में। लेट्स सी कहाँ पर है क्वेश्चन। सर लेवल 5 वाले क्वेश्चंस कौन से पेपर में आएंगे? लेवल 5 वाले एक्चुअली आपके कैट में आते हैं। ये भी लेवल 5 का क्वेश्चन है। एनटीएससी स्टेज 1 में लेवल 3 तक ही आएंगे? लेवल 3 तक बेटा। और सेकंड स्टेज? हाँ जी, सेकंड स्टेज? स्टेज 2 में लेवल 3 ही आएगा। बट स्टेज 2 में देखो, स्टेज 1 में जो है ना स्टूडेंट मैनेज टू डू 100 क्वेश्चन, बट स्टेज 2 में स्टूडेंट्स मैनेज टू डू समवेयर अराउंड 85-90 क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चंस हो ही नहीं पाते हैं, क्योंकि जो आपका मान लो अगर फिगर वाला भी पजल है तो वो भी काफी कॉम्प्लिकेटेड पजल्स आती हैं, है ना। जो डिकोड करनी होती है सीरीज, तो वो भी काफी कॉम्प्लिकेटेड आती है सीरीज। तो उसमें स्टेज 2 में थोड़ा सा टाइम लगता है टू डिकोड द थिंग्स। स्टेज 1 में जो है ना 172 का कट ऑफ था, है ना। और वहीं पर स्टेज 2 में जो है 142 का कट ऑफ था स्टेज 2 में।
सर एमवीपीपी में थर्ड स्टेज से आता है। एमवीपीपी में इस साल 128 का कट ऑफ है। क्यों? क्योंकि एमवीपीपी में 500 रैंक से है SC ST के, उसमें मतलब सॉरी जनरल कैटेगरी में, है ना। और अगर आप उसमें देखेंगे तो 100 तक रैंक जो है, ठीक है, उसमें यू हैव गॉट 160 मार्क्स इज देयर फॉर, मतलब 160 वाले के 100 रैंक है, और उसके बाद जो है देन 128 तक जो है यू हैव गॉट 500 रैंक इज देयर। तो अगर किसी ने प्रिपरेशन की है तो मान के चलें उसका सिलेक्शन जो है वो बहुत हाई चांसेस हैं टू गेट सिलेक्टेड। ओके, तो ये जो है बेटा 8 एम्प्लॉइज आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सर्कुलर टेबल में जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसमें भी चीजें कॉम्प्लिकेटेड आ सकती हैं कि ABCDEF आर सिटिंग, और यहाँ पर ये जो है इन्होंने दिया है कि उनके जो है वो डिफरेंट प्लेसेस भी हैं और उनके डिफरेंट प्रोफेशंस भी हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये 8 लोग सिटिंग टेबल मतलब टेबल के अराउंड बैठ रहे हैं जो 8 लोग, फिर उनको आपको डिकोड करना है कि वो किस सिटी से हैं, वो किस सिटी को विजिट कर रहे हैं, है ना। जैसे गुड़गांव डाल दिया आपने, फिर उसके बाद ये डिकोड करना है कि वो कौन सा प्रोफेशन है उनको, दैट इज डॉक्टर इज देयर। तो ये जो फिगर बनेगी आपकी वो कुछ ऐसे बनेगी कि 8 लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर जो आपके पास लेट्स से ये A आ गया, ये D आ गया, ये E आ गया। फिर यहाँ पर ये भी बताना है आपको कि ये गुड़गांव से है और ये दिल्ली से है और ये डॉक्टर है और ये लॉयर है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये लेवल कैसे बढ़ गया आपको। यू हैव टू फाइंड द सिटिंग अरेंजमेंट एंड द प्लेस डिफरेंट सिटी, बस इतना ही आता है NTSC में। बट ये अगर थर्ड और लेयर उसके ऊपर चढ़ा दी कि उनका प्रोफेशन भी फाइंड करें, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए आउट ऑफ स्कोप है ना, ठीक है। तो आई विल फॉरवर्ड यू, मैं आपको पजल्स जो है आई विल फॉरवर्ड टुमारो, एंड आप खुद अपने लेवल पर उनको सॉल्व करें, एंड देयर सॉल्यूशंस आल्सो आई विल सेंड इट टू यू, ठीक है। 10 puzzles 10 solutions है ना, एवरी डे आई विल सेंड, एंड देन संडे को विल कीप अ क्विज, एंड प्लीज डू फाइंड टाइम्स टू सॉल्व इट। आप थोड़ा सा करेंगे तो है ना, योर चांसेस विल इंक्रीज इन दैट। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर आप इस टॉपिक पे आज सॉक्रेटिव भेजोगे कोई? मैं सॉक्रेटिव नहीं डाल रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ आपको, मैं सॉक्रेटिव डालना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि आई वांट यू टू स्पेंड टाइम हियर। आप पजल्स सॉल्व करें, पजल्स के सॉल्यूशंस भी मैं साथ में दूंगा आपको, ठीक है। आई एम सेंडिंग यू द PDF ऑफ पजल्स एंड सॉल्यूशंस, ठीक है। तो पहले आप उसको सॉल्व करें, एंड देन मे बी यू नो थर्सडे को आई विल गिव यू पजल्स एंड सॉक्रेटिव पे भी आई विल पुट इट, एंड संडे को विल हैव अ स्मॉल टेस्ट ऑन इट, ठीक है जी। ओके सर। ओके सर। ओके, सेंड इट। सर वो 50 सॉक्रेटिस इन 1 वीक वाला सर वो 8 में भी आएगा? हाँ जी, 8th is going to attend all the classes. Only thing is they should not do any disturbance नहीं करनी है आपको, बस है ना। आप समझिए इसको, ये 9th और 10th की क्लासेस हैं, but I want you to be prepared beforehand, ठीक है। यस सर। सर तो जो सॉक्रेटिव है वो 8 के लिए भी आएंगे? हाँ जी, 8th के लिए भी होगा। संडे को टेस्ट में 8th भी पार्टिसिपेट करेगी। चलो जी, लेट्स एंड द सेशन नाउ। सर वो Thank you, टेस्ट sir. मैटरेबिलिटी का होगा? थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू सर, Thank बाय you, सर। sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय सर। Thank you, sir. थैंक यू Good night. सर, बाय सर। थैंक यू सर। Thank you. Bye, sir. बाय बाय। थैंक यू सर, बाय सर।